घर में ताकि पॉजिटिविटी पॉजिटिव एनर्जी सोर्सेज बने रहे, ये भी प्लस है। मतलब कई ऐसी चीजें जो बेनिफिशियल है किसी एलिमेंट को एग्जैक्ट उसके रिक्वायर्ड लोकेशन पर बनाना। जैसे बोलते हैं ना 5 एलिमेंट बोले जाते हैं, पंच तत्व। 5 एलिमेंट क्या होता है? वास्तु मतलब सिंपल बोला जाए तो दिशाओं का ज्ञान है ना। वास्तु मतलब सिंपल क्या? दिशाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस मींस क्या कि किस डायरेक्शन में किस एलिमेंट का प्रेजेंस होता है ना। एलिमेंट पंच तत्व क्या क्या होते हैं? फायर, एयर, वाटर, अर्थ और स्पेस, स्काई बोल सकते हैं। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं दिशाएं, हमें पता है कि दिशाएं कितनी होती है? 10। 2 और बढ़ गई। ठीक है, 10 दिशाएं। तो स्टार्ट करते हैं वास्तु, है ना। हेडिंग डाल दीजिए वास्तु, लिखने के लिए बहुत कुछ होगा। वास्तु, ठीक है। वास्तु मतलब सिंपल दिशाओं का ज्ञान। अंकित, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो जी अंकित। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पेन पेपर ले लीजिएगा, लिखने के लिए हमारे पास। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। तो वास्तु मतलब सिंपल क्या? दिशाओं का ज्ञान, डायरेक्शंस, नॉलेज के अकॉर्डिंग हम कौन सा एलिमेंट कहाँ बना सकते हैं ना। ठीक है, वास, वास मतलब क्या होता है? हिंदी शब्द का वास मतलब हमारा प्रेजेंस है ना। निवास स्थान मतलब वो प्रेजेंस स्थान हो गया है ना। वास मतलब जहां हम निवास करते हैं, वो वास्तु है ना। तो वास्तु सिंपल जहां हम निवास करते हैं उससे रिलेट करता है ना। भवन निर्माण से रिलेट करता है वास्तु। इवन लाइफ साइकिल से रिलेट करता है ना। लिविंग लोकेशन हमारा मैटर करता है कि वास्तु के अनुसार होना चाहिए है ना। ये मानने वाले मानते, कई होता है, कई लोग नहीं मानते हैं वास्तु, कई लोग मानते हैं, है ना। तो नहीं मानने वाले नहीं जी रहे हैं क्या? है? जी रहे हैं ना, वो भी जी रहे हैं, है ना। उनके पास, उनको भी हक है। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मे भी, है ना। ऐसा इशू हो सकता है। क्या इशू हो सकता है तो डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, तो वास्तु मतलब दिशाओं का ज्ञान। अब वास्तु शब्द आया कहां से, है ना। वास्तु की बात करें, वास्तु शब्द हमें कहां से मिला? तो जैसे मनीष ने बोला कि शास्त्रों के अनुसार घर बनाना। ठीक है, तो वास्तु क्या हिंदू धर्म का है या फिर किसी और धर्म का? क्या दूसरे धर्म वाले लोग नहीं मानते? डिसिप्लिन फॉलो करते हैं उसके रिलेटेड, है ना, दूसरे धर्म के लोग भी। ठीक है, लेकिन इन जनरल बोला जाता है कि शास्त्रों से, है ना, इजाद हुआ था, जन्म लिया था किसने? वास्तु में। चाइना में भी वास्तु चलता है, फेंग शुई बोला जाता है चाइना में भी। तो वहां तो कोई शास्त्र है नहीं। ठीक है, तो ये जस्ट डिस्कशन का टॉपिक ना। बात करें वास्तु एग्जैक्ट उद्गम कहां से हुआ वास्तु का, तो एक छोटा सा स्टोरी है ना, 2 मिनट का स्टोरी है। क्या हुआ था, एक बार भगवान शिव जी और राक्षस अंधकासुर का युद्ध हो रहा था, है ना। काफी भीषण युद्ध चल रहा था, एकदम जोरों का। ठीक है, अब उसी बीच क्या हुआ, तो एक बार युद्ध चल रहा था भगवान शिवजी और राक्षस अंधकासुर का। अब काफी भीषण युद्ध चल रहा था, तो दोनों पार्टियां देख रही थी, देवगण और राक्षस गण, है ना, दोनों देख रहे थे। तो क्या हुआ, कौन किस पर भारी पड़ रहा है ना, वो विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जैसे अपन भी किसी लड़ाई में देखते हैं। तो लड़ते हुए काफी समय हो गया, लड़ते हुए काफी समय हो गया, गर्मी का मौसम था, है ना। ठीक है, तो इसी बीच क्या हुआ, गर्मी होती है और हम लड़ रहे हैं तो पसीना तो आएगा, है ना। वही हुआ कि भगवान शिव जी और राक्षस अंधकासुर को पसीना आया। उनका पसीने का जो मिलन हुआ था, है ना, दोनों का लड़ते हुए इन बिटवीन, उस पसीने से एक विशालकाय पुरुष उत्पन्न हुआ था। विशालकाय पुरुष उत्पन्न हुआ था। ठीक है, वो उत्पन्न हो गया, सभी भयभीत हो गए देख करके राक्षस गण की ये क्या हो गया, है? और देवगण भी डर गए कि ये कोई बड़ा सा राक्षस तो नहीं उत्पन्न हो गया, और देवगण सॉरी राक्षस ये सोच करके डर गए कि कोई बड़ा सा देव तो उत्पन्न नहीं हो गया। इसी बीच क्या हुआ, तो विशालकाय पुरुष उत्पन्न हुआ था। वो धीरे धीरे ट्रैवल करना शुरू हुआ, किधर की तरफ? ब्रह्मा जी की तरफ, है। तो इसी बीच बाकी सभी भी उनके पीछे पीछे ट्रैवल करना शुरू गए। वो वास्तु पुरुष जो है ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गया। अब वो कैसा, अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे वास्तु पुरुष,
वास्तु पुरुष। तो यहाँ पर एक चार्ट विजिबल है ना, कई सारे इमेजेस विजिबिलिटी में है। लाइक मैंने ये इमेज देखा, हाँ विजिबिलिटी है। इस इमेज को सेव करते हैं, सेव इमेजेस। इस इमेज को पिक किया, ना इमेज विजिबल है, डायरेक्शंस विजिबल है। हाँ, जब वास्तु पुरुष, ये पुरुष क्या हो रहा है, नतमस्तक, सिर झुकाए, हाथ जोड़े, पैर फोल्डेड, है ना, ब्रह्मा जी के सामने नतमस्तक हो गया। ठीक है, बाकी सभी भी पीछे आए थे, देवगण राक्षसगण। उसी बीच ब्रह्मा जी ने फिर इंट्रोडक्शन कराया कि है कौन, है ना, जो उत्पन्न हुआ पुरुष, विशालकाय पुरुष मेरा मानस पुत्र है जिसका नाम वास्तु, और इनका पालन, इनके द्वारा जो डिसिप्लिन है वो फॉलो करना है घर निर्माण में, ताकि सुख संपत्ति और समृद्धि मिले एक परिवार को, जीवन में व्यवस्थित रहे। ये फॉलो करने के लिए वहां पर बस इतना ही स्टोरी बताऊंगा, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, आप सर्च करिएगा कि क्या और विशेष है ना। यहाँ से वास्तु पुरुष इनको नाम दिया गया, प्लस एक पहचान मिल गई कि हाँ इनके अकॉर्डिंग हमें भवन निर्माण में क्या करना है, जो नियम से वो फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वास्तु मतलब क्या बोला, दिशाओं का ज्ञान। अब दिशाएं कितनी होती है, तो जैसे बोला कि मनीष ने 10 दिशाएं होती है ना। 4 दिशाएं तो हमें पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ पर दिख रहा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 दिशाएं। अब 4 दिशाओं के 4 कॉर्नर्स, ये भी एक दिशा है, नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ मतलब क्या हो गया, उत्तर। ईस्ट मीन्स पूर्व, बोलते हैं ना, उत्तर पूर्वी कॉर्नर हो गया, है ना। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो गया। ये साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट कॉर्नर एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये 8 दिशाएं हो गई। तो 2 कौन से हैं, धरती, नीचे और ऊपर, ये भी 2 दिशाएं है ना। ये 10 दिशाएं लेकर के हम डिजाइनिंग में डील करते हैं ना। अब जैसा वास्तु पुरुष नतमस्तक हुआ, उस अकॉर्डिंग डिजाइनिंग डिटेलिंग करना है। लाइक हमें भी पता चल रहा है, एक साइंस लगाएंगे, वास्तु पुरुष का सिर है, सिर की जगह पर गंदे एलिमेंट्स नहीं बनाना है ना, जो वेस्ट एलिमेंट लाइक वॉश एरिया, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, है ना। हेड पर लोड भी नहीं होना चाहिए, स्टेयरकेस भी नहीं होना, जो भी वेस्टेज ऐसे हैं जो जिनका लोड है या फिर जो नॉर्थ ईस्ट को गंदा करता है, वैसे एलिमेंट बिल्कुल नहीं बनने चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉर्नर अबाउट डील करेंगे कि कहाँ क्या बनाना चाहिए और कहाँ क्या नहीं बनाना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट, अब देखो दिशाएं तो समझ में आ गई कि हाँ 10 दिशाएं होती है, लेकिन जब हम डिजाइन करते हैं या फिर किसी के लिए प्लान बनाते हैं, तो वहां सबसे बड़ा मैटर है कि कैसे पता चलेगा कि इस घर की दिशा कौन सी है, कौन सा फेसिंग का घर है, कैसे पता चलेगा? जिस डायरेक्शन पे सनलाइट आती है वो, हाँ एक प्लस वो है सन के थ्रू, लेकिन सन कहीं बीच में आ गया तो वो फिर वो डाउटफुल होता है। हम हमेशा सन नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सन क्या होगा, कैसा पाथ, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है एक तरीके से। अब वो सन यहाँ है, कहाँ है एट ए टाइम, है ना। और एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि यही ओरिजिन है। हम बोलते हैं ना उगता हुआ सूरज सबसे पहले कहाँ दिखता है? तो मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। किसका? मैग्नेट का, मैग्नेट, कंपास, सिंपल कंपास का इस्तेमाल करें, है ना। ये सबसे सटीक आंसर है कि कंपास का यूज करके ही आप एग्जैक्ट बता सकते हो कौन सी दिशा का घर है जिसके लिए आप प्लान करने वाले हो। अब फेसिंग ऑफ हाउस मतलब क्या होता है, वो घर किस दिशा को फेस कर रहा है, ये मीन्स होता है ना, घर किस दिशा को फेस कर रहा है, मतलब घर के सामने कौन सी दिशा है। जब आप अपने घर के ठीक सामने गेट खोल रहे हो और सामने आप किस दिशा को देख रहे हो, वो दिशा मैटर करती है। तो जब भी फेसिंग ऑफ हाउस बोला जाता है तो ध्यान रखें कि आप अंदर आ रहे हो वो दिशा नहीं, आप बाहर जा रहे हो घर से, वो सामने का दिशा की बात हो रहा है। ठीक है, तो वास्तु अकॉर्डिंग कौन से अच्छे दिशाएं होते हैं जिनमें लोग खरीदना पसंद करते हैं घर? ईस्ट, पूर्व दिशा, और नॉर्थ, ये 2 दिशाएं हैं जिसमें अधिकतर लोग फॉलो करते हैं घर खरीदना, नॉर्थ एंड ईस्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी सोर्सेस है। नॉर्थ ईस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट है ना, उत्तरी दक्षिणी, ये क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होता है ना, अट्रैक्शन का इफेक्ट। नाउ ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ईस्ट मतलब सामने की तरफ क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी ऑफ सोर्सेस है ना, रोशनी आ रहा है, बेटर है, एनर्जी सोर्सेस मिलेगा। तो ईस्ट दिशा का घर अधिकतर लोग खरीदना पसंद करते हैं। उसके बाद नॉर्थ,
और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मिलता है तो सुहागा सोने पर है ना, ठीक है। साउथ फेसिंग हाउस घर खरीदना बहुत कम लोग पसंद करते हैं, होते जरूर है, ठीक है। नॉर्थ फेसिंग हाउस डन, ईस्ट फेसिंग डन, और वेस्ट फेसिंग है ना, ईस्ट नॉर्थ देन वेस्ट देन साउथ, है ना, इस सीक्वेंस है। लेकिन क्या होता है, साउथ फेसिंग अगर कोई खरीदना पसंद नहीं करता है तो फिर क्यों खरीद लेता है? वास्तु अगर वो फॉलो करने वाला है फिर भी क्यों खरीद लेता है? किस्मत होगी, कुंडली में लिखा होगा वो घर, कुछ फॉलो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। कितना भी मैं वास्तु देखने वाला हूँ, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस या फिर बोला जाए तो कुछ संयोग ऐसा बनता है कि हाँ वो खरीद लेते हैं ना। होता है कुछ काम अपन नहीं करना चाहते फिर भी हो जाते हैं, है ना अपन, लेकिन वो कई बार अच्छा भी हो जाता है और कई बार बुरा भी हो जाता है। तो वही है कि साउथ फेसिंग हाउस कुछ कंडली में दोष होगा, इसलिए हो सकता है विशेष। हाँ जी, इफ यू डोंट माइंड एक क्वेश्चन पूछूं? जी बिल्कुल चलेगा। सर आप भरोसा करते हैं क्या वास्तु पे? हमें तो घर चलाना है ना, यही नक्शे बनाकर ही काम चल रहा है हमारा, तो बिल्कुल विश्वास करते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल, है ना। और कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है ना जब हम चेंजेस करते हैं ना। जैसे अभी मैं बताऊंगा ना तो बहुत कुछ गलत निकलेगा ना, ठीक है। मेरे घर के बारे में ही है ना, मेरे घर से ही वास्तु गलत है ना, जबकि मैं पढ़ाता हूँ और जबकि मैं बना कर देता हूँ, ठीक है। अब वो पुराना कंस्ट्रक्शन है, काफी पुराना है ना, एक बार रिनोवेशन हो चुका है, थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, ज्यादा पैसे नहीं है, पूरा डिसमेंटल नहीं किया, ठीक है। चलिए, तो वास्तु फॉलो करना चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं बेटर इफेक्ट मिलते हैं, पॉजिटिव सोर्सेस मिलते हैं। और कुछ नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं, हमें क्या, हम लेकिन पहले पूछ लेते हैं डिजाइनिंग से पहले कि क्या वास्तु अकॉर्डिंग। लेकिन नहीं, कई मुझे अभी भी डिजाइनर क्लाइंट ऐसे मिले कि हाँ नहीं कोई इश्यू नहीं हमें। एक क्लाइंट तो ऐसा, उनका 4 BHK, कोई वास्तु नहीं देखना हमें, लिविंग परफेक्ट होना चाहिए, है ना, सुटेबिलिटी मतलब हर एक एलिमेंट एक अच्छा व्यवस्थित दिखना चाहिए, ये उनका मानना था। तो वहां वास्तु नेग्लेक्ट हो गया। अब हो सकता है उनके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़े, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ फॉलो किया जा सकता है, वो किया। अब देखो, रेसिडेंशियल में फॉलो करना ज्यादा इजी होता है, लेकिन कमर्शियल्स में फॉलो करना डिफिकल्ट होता है। कमर्शियल या फिर जो मल्टीज बनती है जिसमें फ्लैट सिस्टम होता है, वहां पर कई चीजें अव्यवस्थित शुरू से ही बनती है, आप तो खरीदते हो ना बना बनाया, तो वहां वास्तु आपने नहीं देखा ना, या वास्तु देख करके भी खरीदा तो फिर कई बार हो जाता है पसंद आ गया तो ले लिया, वही केस है। तो वास्तु की बात करें तो मतलब दिशाओं का ज्ञान, ठीक है, ये टर्म मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, दिशाओं का ज्ञान में सिंपल नाउ। तो बात करें जो पंच एलिमेंट बोला है ना, हमारा बॉडी भी क्या होगा, 5 एलिमेंट से मिलकर बना है बोला जाता है, विलीन भी इसमें हो जाना है। तो 5 जो एलिमेंट है, कहीं ना कहीं हर एक एलिमेंट किसी न किसी दिशा में सेटल है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो जब नॉर्थ ईस्ट की बात करें, स्टार्ट करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, तो हेडिंग डालेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इसे बोला जाता है ईशान कोण। क्या बोला जाता है? ईशान कॉर्नर या कोण, कोण है ठीक है। जो वास्तु वाला ड्राइंग मैंने ओपन किया था ऑटोमेट में, उसमें भी वास्तु पुरुष आपको देखने को मिल जाएगा ना। तो ईशान कोण की बात करें, जस्ट कॉर्नर ईशा ना, लेफ्ट साइड देखेंगे तो कुछ डिटेलिंग्स भी लिखे हैं, एज वेल एज कुछ डायग्राम्स भी बने वास्तु अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला एक डिटेल डायग्राम अबाउट देखें, यहाँ पर क्या है, सबसे टॉप पर नॉर्थ, कॉर्नर इज नॉर्थ ईस्ट, क्या बोला जा रहा है? ईशान कोण। अब नॉर्थ ईस्ट जैसे बोला ना 5 एलिमेंट, तो नॉर्थ ईस्ट का कोई एलिमेंट होगा, हाँ, एलिमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वाटर, लिख लीजिए, एलिमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वाटर, एलिमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वाटर। जो जल तत्व है वो कहां निवास करता है? नॉर्थ ईस्ट में। मतलब हमें घर में जो वाटर रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में प्लान करना चाहिए। अब वाटर रिलेटेड बाथरूम नहीं हो सकता, है ना, फ्रेश चीजें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर है। हेड साइड हम पॉजिटिव चीजें देंगे तो वो पॉजिटिव सोर्सेज घर में बनाए रखेगा, प्लस हमारा मेंटेलिटी पॉजिटिव बना रहेगा, है ना, ये डिफाइन किया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट डन, हेडिंग डाला। नॉर्थ ईस्ट में क्या बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते हैं, 2 अलग हेडिंग, ठीक है, क्या बना सकते हैं और क्या नहीं बना सकते हैं, क्या कंस्ट्रक्ट करना है क्या नहीं करना है।
तो अपन डील करते हैं पहले क्या क्या बना सकते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का एलिमेंट वाटर हो गया डन। क्या क्या बना सकते हैं, तो देखो वास्तु पुरुष का सिर है, ठीक है, हेड है। हेड मतलब फ्रेश एलिमेंट, घर का सबसे शुद्ध या पवित्र स्थान कौन सा होता है, मंदिर, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में आप टेंपल प्लान कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट लिख लीजिए, टेंपल फर्स्ट। मंदिर बनाना है तो प्रेफर करें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। अब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जब आप पूजा कर रहे हैं, देखो नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, दो डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ एंड ईस्ट। तो आप पूजा करने बैठ रहे हैं तो आप नॉर्थ को फेस कर रहे हैं या ईस्ट को फेस कर रहे हैं, तो प्रेफर क्या करना है, ईस्ट को फेस करें। जब भी हम पूजा करने बैठे तो हमारा फेस पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। हमारा फेसिंग, जब हम बैठे मंदिर में पूजा करें, हमारा फेस किस दिशा में हो, ईस्ट दिशा में हो। तो ईस्ट दिशा में हो, ये प्लान करना है। टेंपल डन, ठीक है। अभी वहां का एलिमेंट क्या है, वाटर है। अब वाटर रिलेटेड घर में क्या क्या होता है, किचन, लेकिन वो वेस्ट वाटर, अच्छे एलिमेंट की बात करें, पानी की टंकी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। नेक्स्ट लिखिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको बनवाना है स्ट्रक्चर में, नॉर्थ ईस्ट प्लान करें। बोरवेल, बोरवेल भी वाटर है, हाँ फ्रेश वाटर रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। गार्डनिंग, हाँ गार्डनिंग आप कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। क्या स्विमिंग पूल भी हो सकता है, हाँ क्योंकि वाटर रिलेटेड है। पूल भी प्लान कर सकते हो, स्विमिंग पूल नॉर्थ ईस्ट में। या फिर नहीं प्लान करना है कुछ, तो नॉर्थ ईस्ट को खाली छोड़ दिया जाए, है ना। नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सिर पर लोड नहीं देना है, फ्री रखना है। नॉर्थ ईस्ट हम फ्री भी रख सकते हैं। का एंट्रेंस होता है पोर्टिको, जिसको बोला जाता है ना, पोर्च, पोर्टिको, लॉन, बरांडा, है ना। पार्किंग भी बोल सकते हैं। पार्किंग नॉर्थ ईस्ट में आप खुला छोड़ करके पार्किंग दे दें, लेकिन पार्किंग मतलब वेट दे रहा हूँ ना एक तरीके से, गलत है, लेकिन ऑप्शन पोर्च मींस वही काम आता है यूजुअली, एंट्रेंस के काम आता है। या फिर गार्डनिंग दे दे, इधर एंट्रेंस इधर दे दे। जैसे नॉर्थ फेसिंग हाउस है, नॉर्थ ईस्ट में क्या कर दिया, गार्डनिंग, एंट्रेंस क्या दे दिया, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में पार्किंग है, राइट साइड क्या है, गार्डनिंग है, ठीक है। ये एलिमेंट पता चला। नॉर्थ ईस्ट में क्या लिविंग रूम या ड्राइंग रूम बना सकते हैं, हाँ प्लान कर सकते हैं। ड्राइंग एंड लिविंग भी प्लान किया जा सकता है नॉर्थ ईस्ट में। ड्राइंग एंड लिविंग भी प्लान किया जा सकता है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। अब साइड में हेडिंग में लिखिएगा जो क्या बोला था, क्या नहीं बनाना है। तो सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर है, तो यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। वेट, अब वेट की बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन टाइम में जब वेट की बात करें तो सबसे ज्यादा वेट होता है स्टेयरकेस का, चढ़ाव का, क्योंकि कंप्लीट कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, उसमें सरिया भी यूज होता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में क्या नहीं बनना चाहिए, स्टेयर्स नहीं बनना चाहिए, कभी नहीं। नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर अवॉइड करिए। स्टोर रूम बिल्कुल अवॉइड करो। स्टोर भी आप स्टोरेज कर रहे हैं, मतलब वेट डाल रहे हैं उसमें, नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम नहीं बनाना है। टॉयलेट बिल्कुल नहीं बनाना है। किचन बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ का एलिमेंट वाटर है और आप फायर एलिमेंट का प्रेजेंस दिखाओगे, है ना, तो पानी में आग तो जलेगा नहीं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में किचन भी नहीं, टॉयलेट भी नहीं। वॉश एरिया में भी यूजेबल है, वो मे भी प्लान कर सकते हो, है ना। बाथरूम हो सकता है विदाउट कमोड, आप प्लान कर सकते हो। तो बात ओनली बाथ पर्पस बनाया जा सकता है, लेकिन विदाउट कमोड, है ना, सीट नहीं होना चाहिए बिल्कुल।
मेरे घर है, ठीक है। वो बताया था ना बीच में, नॉर्थ ईस्ट में है हमारे यहाँ। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं हो, बाथरूम हो, चलेगा, एडजस्टेबल है, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस को फील कर रहा है वो, वाटर है, वाटर दे रहे हैं। और क्या नहीं बनाना चाहिए? सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक होता है ना, नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं बनाना। बेडरूम भी अवॉइड करिए, बेडरूम भी नहीं बनाना है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, यहाँ का एलिमेंट क्या है? वाटर, ठीक है। वाटर का कलर क्या है? ब्लू है। पानी का है ना? तो ग्लास में डालेंगे तो ब्लू दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। कहाँ ब्लू दिखता है फिर? स्विमिंग पूल में है, क्योंकि वो ब्लू टाइल्स लगा रखी, इसलिए क्या? एक ये भी होता है, या फिर हो सकता है वो स्काई का रिफ्लेक्शन होता है, बोला जाता है, उस वजह से। तो वाटर कोई कलर नहीं है ना, ट्रांसपेरेंट है, वाटर कोई कलर नहीं होता है, जिस मीडियम में उस अकॉर्डिंग कलर दिखता है, ठीक है। तो वाटर, लेकिन इन जनरल बोला जाता है ना ब्लू, हाँ, तो वो ब्लू से ही काम चलाएंगे। तो वाटर, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के कलर की बात करें, कलर अकॉर्डिंग टू वास्तु, फॉर नॉर्थ ईस्ट टू बी अ ब्लू, नॉर्थ ईस्ट का कलर अगर आपको करना है, नॉर्थ ईस्ट में आप कलर भी फॉलो करने वाले हैं वास्तु अकॉर्डिंग, तो आपको क्या कलर देना है? ब्लू कलर प्लान करना है। और ब्लू भी स्पेसिफिक नॉर्थ वाले वॉल पर करना है, ईस्ट वाले वॉल पर नहीं। किसमें? ये भी मेंशन कर लीजिए। ब्लू जो कलर आप प्रेफर करेंगे नॉर्थ ईस्ट में, वो भी स्पेसिफिक नॉर्थ वाले वॉल पर। और वाटर की प्रेजेंस वाला क्या हो सकता है? आप फिश पॉट प्लान कर रहे हो तो फिश पॉट रख लीजिए। आप फाउंटेन प्लान कर रहे हो, होता है ना, कई एंट्रेंस, घर के एंट्रेंस में प्लान करना चाहते हो फाउंटेन, अच्छा लुक दिखे, नॉर्थ ईस्ट में प्लान कर लीजिए फाउंटेन। और क्या हो सकता है? पुराने टाइम में देखा है कहीं उस वॉल पर ऐसा चित्र टाइप होता था कि वाटरफॉल जैसा, या फिर वो, हाँ, पानी में बतख तैरते हुए पोस्टर्स आते थे पहले टाइम में, बहुत ही, आज भी यूज होते हैं, लेकिन वो इंटेंसिटी के नहीं यूज होते जो पहले यूज होते थे। तो वो नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, ज्यादा बेटर है, जो वाटर की प्रेजेंस को फील कराए। वाटर रिलेटेड आप पेंटिंग लगा सकते हो नॉर्थ ईस्ट में, तो जरूरी नहीं कि वो पोस्टर्स हो, कुछ क्रिएटिव हो सकता है, वाटर रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो नॉर्थ ईस्ट में प्लान करना है। अब नॉर्थ ईस्ट में अच्छी चीजें प्लान करना, तो पॉजिटिव एनर्जी ऑफ सोर्सेस है, मेंटेलिटी घर के जो पीपल्स है उनका अच्छा बना रहेगा, है ना, सोचेंगे अच्छा, नेगेटिविटी नहीं आएगा, है ना, पॉजिटिव एनर्जीज बनी रहेगी। वहीं अगर वैसे चीजें बनाते हैं, हेड पर लोड देते हैं, स्टेयरकेस बना दिया, तो क्या होगा? हमेशा वेट, स्ट्रेस बना रहेगा, है ना, टेंशन कभी कम नहीं होगा, है ना, ऐसे केसेस होते हैं। और हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को भी मिलता है ना, जब रिलेट करेंगे तो पता चलेगा, रिलेट नहीं करेंगे तो क्या, वास्तु नहीं है, ठीक है। हाँ, होता जरूर है ना। और उसको, उसका अगर रेमेडी है, उसका सॉल्यूशन देखा जाए तो वो इफेक्ट भी मिलता है अपने को, है ना, पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। तो स्टेयरकेस नहीं बनाना, हेड इफेक्ट है ना, हेड लोड होगा, हेडेक प्रॉब्लम ये बनी रहेगी। नेक्स्ट, अगर टॉयलेट है या सेप्टिक टैंक है, तो चांसेस ऑफ कैंसर ज्यादा होता है ना, वास्तु डिफाइन करता है कि चांसेस ऑफ कैंसर 100%, ठीक है, गारंटी, ठीक है। मैंने पढ़ा है ना, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं निकालूंगा, ये चीजें पढ़ने, आप भी शोध करेंगे, पढ़ेंगे तो वो डिटेलिंग पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट में, हाँ, बनाने से क्या होगा, चांसेस ऑफ कैंसर पॉसिबल है ना, जो माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो यहाँ से, है ना, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर होता है ना, ठीक है ना। ये एक जस्ट थॉट है ना, रियलिटी अभी नहीं माने ना, हमारे यहाँ है ना नॉर्थ ईस्ट में बोल दिया ना मैंने, ठीक है। चलिए, तो नॉर्थ ईस्ट अबाउट ये मेजर एलिमेंट है जो फॉलो करना है ना, नॉर्थ ईस्ट। नाउ नेक्स्ट बात करें ईस्ट दिशा की, या फिर यहाँ पर जो देखो, क्या पूजा रूम, सिटिंग ड्राइंग, एंट्रेंस रूम, हाँ, एंट्रेंस रूम मतलब वही अपना लिविंग ड्राइंग हो सकता है ना, ड्राइंग रूम एंट्रेंस रूम हो सकता है, पोर्च हो सकता है, ये मेजर एलिमेंट है जो प्लान कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ नहीं लिखा था, वो हमने लिख लिया है। नाउ नेक्स्ट, ईस्ट दिशा, हेडिंग डालें ईस्ट, पूर्व दिशा। नेक्स्ट, ईस्ट,
ईस्ट का एलिमेंट की बात करें, सबसे पहले एलिमेंट है ना, ईस्ट का एलिमेंट होता है एयर, नॉर्थ ईस्ट का कौन सा, वाटर, ईस्ट का एयर, एयर का कौन सा कलर होता है, दिखाई नहीं देती है ना, फील जरूर होती है, ठीक है ना। तो एयर फ्रेशनेस का प्रतीक बोल सकते हैं, है ना, एयर प्रदूषण का भी तो है, ठीक है ना। तो फ्रेशनेस की बात करें, फ्रेशनेस ग्रीनरी से आती है ना। तो यहाँ पर कलर अकॉर्डिंग टू वास्तु बात करें तो ग्रीन के शेड्स जो होते हैं ना वो यूज कर सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। तो कलर अकॉर्डिंग टू वास्तु फॉर ईस्ट इज ग्रीन। एलिमेंट ऑफ ईस्ट एयर। आप ईस्ट में क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है, चारों घर के कॉर्नर छोड़ करके जो मिड के स्पेस बचते हैं डायरेक्शंस के, लाइक नॉर्थ, लाइक साउथ, लाइक ईस्ट, वेस्ट, यहाँ पर आप बेडरूम प्लान कर सकते हैं। जो मिड पार्ट होता है ना, ये ईस्ट में सेंटर में, साउथ में सेंटर में, वेस्ट में सेंटर में, नॉर्थ में सेंटर में क्या प्लान कर सकते हैं, बेडरूम। तो क्या यहाँ पर ईस्ट में बेडरूम बना सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक गेस्ट बेडरूम बोल रहे हैं। तो लिख लीजिए ईस्ट में आप क्या प्लान कर सकते हैं, उसमें लिखना है बेडरूम। आए बेडरूम का एज ए गेस्ट बेडरूम आप यूज कर लीजिए। एग्जिट ईस्ट मिड में आप टॉयलेट नहीं बना सकते, बाथरूम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, बाथरूम, नॉट टॉयलेट। यहाँ लिखा है ना बाथरूम नॉट टॉयलेट, मतलब सीट नहीं होगा, कमोड नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होंगी। अब ईस्ट एयर का प्रतीक है फ्रेशनेस, कलर डन है। क्या बना सकते हैं, तो मेजर एलिमेंट जो पिक करा बेडरूम होता है ना, मैं जो ईस्ट में बना सकते हैं एज ए गेस्ट बेडरूम प्लान कर सकते हैं। बाथरूम बट नॉट टॉयलेट। क्या इसमें स्टोर रूम बना दें, इसमें सेप्टिक टैंक बना दें, इसमें टॉयलेट बना दें, इसमें स्टेयरकेस बना दें, तो नहीं, ये चीजें भी अवॉइड करते हैं। तो एक सेंस समझ में आ गया कि क्या नहीं बनेगा, है ना, जो पता चल गया बनेगा, उसके अलावा जो नहीं बताया वो नहीं बनेगा। लेकिन फिर वो क्या होता है, सीमित सीमा होती है हमारे पास बनाने की। प्लॉट्स में, शहर में देखा जाए तो फिर वो कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। वहां वास्तु क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। वास्तु को 100% फॉलो करना पॉसिबल है क्या, नहीं है, वो नहीं है। हम फॉलो करना चाहें तो फिर एरिया वैसा होना चाहिए ना हमारे पास, और पैसा भी होना चाहिए, है ना, दोनों चीजें, है ना। गार्डन ग्रीनरी वही नॉर्थ ईस्ट अबाउट आ गया ना, मतलब बात कोई है कि आप ईस्ट भी कवर कर रहे हो। हाँ जी सर, ये किचन गार्डन वगैरह यहाँ पे, मतलब किचन वगैरह भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नहीं, किचन के लिए केवल एक कॉर्नर है साउथ ईस्ट, नेक्स्ट उसी पर जम करे, नहीं स्टोर रूम नहीं ना, मतलब वास्तु पुरुष के पैर साइड लोड देना है ना, हेड या फिर हैंड साइड लोड नहीं देना, पैर साइड लोड देना है। तो नॉर्थ ईस्ट डन है। ईस्ट में अगर आप कुछ वेस्ट बनाते हो, लाइक टॉयलेट या सेप्टिक टैंक बनाते हैं, तो होता क्या है, जो होता है ना, एक लाइफ साइकिल होता है, कनेक्शंस होते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो कॉन्टेक्ट्स का हम यूज नहीं कर सकते। लाइक मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, रिलेट करते हैं ऐसे ईस्ट में, और टुवर्ड साउथ ईस्ट कहीं टॉयलेट बना हुआ है ना, यहाँ पर जैसे एग्जैक्ट मिड में टॉयलेट हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा पार्ट जो इधर कवर होगा, कुछ इधर कवर होगा, है ना, पार्ट तो दोनों तरफ का हो रहा है। मतलब यहाँ के टॉयलेट्स क्या होते हैं, जो हमारे कनेक्शंस होते हैं ना, उनको लॉस करते हैं। मतलब मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है ना, बिजनेस में मुझे फायदा नहीं मिला है क्योंकि मेरे कनेक्शन वाले, उनका यूज मैं नहीं कर पा रहा हूँ उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कनेक्शंस का यूटिलाइजेशन नहीं होता ऐसे केसेस में, कनेक्शंस छूट जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालें साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, दक्षिण। साउथ ईस्ट का एलिमेंट अग्नि, फायर, पुष्पा। चलिए
ठीक है, तो यहाँ पर साउथ ईस्ट में क्या बनाना है? केवल और केवल और केवल किचन। साउथ ईस्ट में बिल्कुल अवॉइड करो कि आप कुछ और बनाए। साउथ ईस्ट ओनली फॉर किचन। आप टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, क्योंकि आग है, आग पर पानी वाली चीज कुछ भी नहीं यूज की जाती, तो आग पर पानी डालने से आग बुझ जाती है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो वही कि यहाँ पर जो भी साउथ ईस्ट का प्रेजेंस है फायर का, बैलेंस बिगड़ जाएगा ना घर का। फायर मतलब स्पिरिटनेस कम हो जाएगा। हमको भी अगर कुछ काम करना है तो एक दृढ़ संकल्प या फिर स्पिरिटनेस तो चाहिए होती है ना, स्पिरिचुअलिटी चाहिए होती है कि हाँ मैं काम करूंगा एक जोश के साथ, उमंग के साथ। लेकिन वो कई लोगों में नहीं देखने को मिलती। उनको कोई काम ही बताओ तो हाँ कर रहे हैं, कर देंगे, ठीक है, वो हो जाएगा काम, और भूल जाते हैं। मतलब ठंडे जो होते हैं ना, वो साउथ ईस्ट के कारण देखने को मिलता है कि साउथ ईस्ट में वाटर का प्रेजेंस होगा। साउथ ईस्ट में वाटर के प्रेजेंस की वजह से ये इशू होता है। तो कुछ लोग किचन के अंदर मंदिर भी बनवाते हैं, बोला जाता है ना, तो वो राइट कॉर्नर साइड यूज करेंगे तो वो ईस्ट टुवर्ड ईस्ट हो जाता है, इसलिए दिया जाता है ना। वो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर इस कॉर्नर में आ रहा है तो वो गलत होगा। साउथ ईस्ट में क्या बोला? मंदिर। अब साउथ ईस्ट में तो ये तो अग्निकोण हो गया, अग्निकोण में, लेकिन वो टुवर्ड ईस्ट, वो जो लेफ्ट कॉर्नर दिख रहा है ना, उधर की तरफ प्लेस करना है। जो ईस्ट कॉर्नर साइड है यहाँ प्लेस करना है, तो यूजेबल है हमारे। साउथ ईस्ट अग्निकोण। आग रिलेटेड घर में और क्या होता है? किचन, फायर प्लेस। ठंड तो पड़े वैसी है ना, फायर प्लेस हो सकता है ना, हो सकता है इन फ्यूचर, है ना, इंदौर में बर्फबारी वगैरह होगी तो फायर प्लेस की जरूरत हो सकती है, तो फायर प्लेस हो सकता है। किचन लिख लीजिए, है ना, क्या पता आप जम्मू कश्मीर रहने चले गए अगले साल, तो वहां आपने ऑफिस खोल लिया, तो वहां तो नीड है ना, नीड है। तो नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में फायर प्लेस हो सकता है। और आग रिलेटेड क्या हो सकता है? गीजर, हॉट रिलेटेड चीजें, गीजर भी में भी हो सकता है ना, गीजर भी प्लान कर सकते हैं। मतलब बैलेंस बनाना है तो गीजर क्या वाटर गर्म करता है, गीजर में भी प्लान कर सकते हैं, लिख लीजिए, गीजर भी ड्रॉप कर सकते हैं। नहीं, बाथरूम से अवे भी हो सकता है, हो सकता है बाथरूम, लेकिन नियर टू बाथरूम हो, ये है, नियर टू बाथरूम हो। आप ईस्ट में बाथरूम बना रहे हो ना यहाँ पर, तो बस साउथ ईस्ट में क्या करेंगे, गीजर लगा देंगे, है ना। कुछ भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन बनाया, लाइक आप किचन बना रहे हो, किचन में कुछ ऐसे सेल्फ लाइक भी बोलते हैं ना, एक स्लैब डाल दिया और डाउन स्लैब डाल दिया, स्टोरेज पर्पस कुछ नीड हुआ तो उसमें लगा दिया आपने गीजर, उसका कनेक्शन भले ही उधर हो, स्विच भले ही उधर हो, लग तो यहाँ भी सकता है ना। क्या घर में जितनी बाथरूम होती है सबके लिए गीजर अलग होता है, एक ही होता है? अलग ही होता है, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो साउथ ईस्ट में फायर प्लेस, किचन एंड ओनली किचन। नाउ एक नेक्स्ट सेकेंडरी लिख लीजिए, आप स्टेयरकेस बना सकते हैं साउथ ईस्ट में। स्टेयरकेस आपको प्लान करना है साउथ ईस्ट में। अब स्टेयरकेस की बात ही करिए तो स्टेयरकेस के बारे में भी 2 मिनट देखते हैं। स्टेयरकेस बनाना है साउथ ईस्ट में तो कैसे बनाएंगे? क्लॉकवाइज टर्न वाला। लाइक ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में मुझे ऊपर चढ़ना है तो मुझे लेफ्ट से नहीं चढ़ना है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब भी हम स्टेयरकेस पर चढ़ते हैं प्रेफर करते हैं कि हमेशा क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, हमेशा सीधे हाथ की तरफ मुड़े, हमेशा राइट डायरेक्शन में हम टर्न लें, हमेशा राइट में टर्न लेना है, ठीक है। लाइक यहाँ से चढ़ेंगे फिर टर्न लिया तो राइट टर्न है, हाँ, क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए लाइफ में, हमेशा सही हो हम, इसलिए। नेक्स्ट, इसी में स्टेयरकेस जब बना रहे हैं तो नंबर ऑफ राइजर, जो स्टेप्स हम चढ़ते हैं वो ऑड होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ राइजर्स होना चाहिए। स्टेयरकेस में क्या होना चाहिए? ऑड नंबर ऑफ राइजर। ठीक है, तो इन जनरल एक रूफ हाइट को चढ़ने में कितने स्टेप्स लगते हैं?
जैसे मैं फ्लोर पर खड़ा हूँ, मुझे स्लैब पर पहुंचना है, कितने स्टेप्स लगते हैं? 17-18 17, 18, 21 19, 20 भी हो सकते हैं, 21। लेकिन ऑड नंबर बोल रहे हैं तो फिर आप डिजाइनिंग ही ऐसा करो, या तो वो 17 में फिनिश हो, लेकिन 17 में आप वो हाइट नहीं रीच कर पाओगे जो आपको चाहिए होती। अगर लो हाइटेड कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना, तो आप प्लान कर सकते हो। लाइक एक टर्म लास्ट टाइम बताया था मैंने एक बैच में, उसी को देखो, मेजानाइन फ्लोर बोला जाता है ना, एक टर्म देखा था हमने, mezzanine floor. What is mezzanine floor? A mezzanine is an intermediate subfloor between the two main floors. जब एक स्लैब से दूसरे स्लैब के इन बिटवीन कोई आप स्लैब डाल देते हो, उसको क्या बोला जाता है? मेजानाइन फ्लोर बोला जाता है ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पर शॉर्ट हाइटेड जो स्लैब दिख रहा है, जस्ट एग्जांपल फैब्रिकेशंस में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के इन बिटवीन कोई इंटरमीडिएट आप फ्लोर बना देते हैं, उसे क्या डिफाइन करते हैं? मेजानाइन फ्लोर बोला जाता है, ठीक है। अब मेजानाइन फ्लोर तो ऑब्वियसली कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर हाइट में भी 12 फीट होगा, 14 फीट होगा, तो ये हाइट तो फिर कम ही होगा ना, 7 फीट होगा, 8 फीट होगा, ताकि इसके नीचे का यूज बस जाने या कुछ स्टोरेज रखा है। तो इंडस्ट्रियल प्लेसेस में तो ऐसा ही होता है। तो ये हाइट कम चढ़ाएंगे ना, तो राइजर्स भी कम लगेंगे, तो राइजर फिर 13, 15, 17 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। क्लियर? तो मेजानाइन फ्लोर डिफाइन करते हैं कि ये मेजानाइन फ्लोर क्या हमारे घरों में कंस्ट्रक्शन में भी होता है? हाँ, हमारे घरों में भी हो सकता है। अगर कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं प्लान, हम कुछ क्रिएटिव प्लान कर रहे हैं तो में भी हो सकता है। जैसे देखते हैं ना वो डबल हाइटेड सेक्शन जिसको बोला जाता है, वो केस भी हो सकता है। लेकिन इस फ्लोर का हाइट ज्यादा नहीं है, वो दिख रहा है बेड है और जस्ट क्या कर रहा है वो 7-8 फीट हाइट का क्लियरेंस हमें मिल रहा है। तो इन बिटवीन जो फ्लोर हम डाल देते हैं शॉर्ट हाइटेड, उसे हम मेजानाइन फ्लोर डिफाइन करते हैं। तो राइजर के नंबर कम हो जाएंगे, 13, 15, 17, है ना, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हम प्रॉपर एक फ्लोर लेवल पहुंचना चाहते हैं 10 फीट 11 फीट का, तो राइजर 19 होना चाहिए मिनिमम, 19 राइजर्स आना चाहिए, 19। अब राइजर की हाइट आप कम रखोगे जैसे जैसे कम, लाइक 7 के लिए 19 होता है, 7 इंच का राइजर देंगे तो 19 स्टेप्स देना पड़ेगी, तो 11 फीट हाइट पर पहुंचेंगे। लेकिन राइजर बोल दिया 6 इंच देना है, तो फिर आपके 23 स्टेप्स लगने वाले। 6.25 6.5 बोल दिया तो फिर वो कितना 21 स्टेप्स में खत्म हो जाएगा, है ना। ये कैलकुलेशंस बेसिस पर है। तो ऑड नंबर ऑफ राइजर्स देना है, ठीक है। ट्रेड हमेशा राइजर से क्या होता है, एक कम होता है। ट्रेड हमेशा राइजर से एक कम होता है। साउथ ईस्ट में क्या बना सकते हैं तो क्लियर है, क्या नहीं बनाना है वो क्लियर है। वाटर रिलेटेड कुछ नहीं बनाना है, ना टॉयलेट, ना सेप्टिक टैंक, ना अंडरग्राउंड वाटर टैंक। स्टेयरकेस बना सकते हैं, डन। साउथ ईस्ट में वेस्ट एलिमेंट होना, लाइक सेप्टिक टैंक होना, वाटर होना, ये क्या डिफाइन करता है तो पैसे की हानि को डिफाइन करता है। साउथ ईस्ट पैसे को भी डिफाइन करता है ना। प्लस हेल्थ, हेल्थ स्पेशली वुमेन हेल्थ, जो घर के वुमेन्स होते हैं ना उनकी हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। जिस घर में महिलाएं ज्यादा बीमार रहती है, मतलब वहां पर साउथ ईस्ट का इशू हो सकता है। श्योर है साउथ ईस्ट ऐसा है, रिलेट किया तो पता चला कि हाँ साउथ ईस्ट से जनरेशन हुआ। साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक टॉयलेट का होना क्या इशू करता है, फीमेल हेल्थ को इफेक्ट करता है। हेल्थ इफेक्ट होगी तो मनी इफेक्ट होगा, और हेल्थ। बोरिंग भी नहीं होना चाहिए ना सर? हाँ, बोरिंग वगैरह नहीं, बोरिंग भी नहीं, वाटर रिलेटेड कुछ भी नहीं आपका, ओनली किचन, ओनली किचन, आग रिलेटेड। लेकिन अगर ये एलिमेंट है तो अफेक्ट करेगा किसको, पैसे की बर्बादी को। बर्बादी मतलब इन द सेंस कि आप उड़ाने वाले नहीं है, वो आकस्मिक कुछ खर्चा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसे इश्यूज हो गए, है ना, जाना ही लगना चाहिए, वहां पैसा लग गया। तो ऐसे केसेस साउथ ईस्ट से चलते रहते हैं, है ना। कमाते बहुत है लेकिन वो संचय नहीं कर पा रहे हैं ना, खर्च होता जा रहा है, खर्च होता जा रहा है, वो साउथ ईस्ट जिम्मेदार है हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलर, है ना, आग का कलर क्या होता है?
रेड, ऑरेंज, है ना, ये लिख लीजिए। कलर अकॉर्डिंग टू वास्तु फॉर साउथ ईस्ट, कलर अकॉर्डिंग टू वास्तु फॉर साउथ ईस्ट क्या देना है? ऑरेंज, मैरून, रेड, और इनके जो शेड्स हैं वो कलर आप यूज कर सकते हैं। क्या? येलो कलर नहीं, येलो मिट्टी को प्रेजेंस को फिल करता है, वो साउथ वेस्ट में आएगा। ठीक है ना। अब जैसे होता है ना कि मैं फिर किचन फर्नीचर भी करवाना है, तो जो कलर हमने पिक करे रेड व्हाइट में हो सकता है ना, रेड व्हाइट कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ऑरेंज व्हाइट कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऑरेंज ब्लैक यूज करूं मैं फर्नीचर, ऑरेंज या रेड ब्लैक। ब्लू कर दिया किचन में वो फिर वाटर की प्रेजेंस फिल करवाती ना, अपने आग पर पानी डाल दिया है ना, इशू हो जाएगा। ठीक है, वो रिलेशन है ना। अब किचन साउथ ईस्ट में बनता है और कहीं नहीं बनता है। एक सेकेंडरी लोकेशन लिख लीजिए किचन के लिए, है ना। सेकेंडरी लोकेशन नॉट अकॉर्डिंग टू वास्तु, अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी, है ना। नॉर्थ वेस्ट, सेकेंड लोकेशन फॉर किचन इज नॉर्थ वेस्ट। सेकेंड लोकेशन या सेकेंड प्रेफरेबल लोकेशन फॉर किचन इज नॉर्थ वेस्ट। होता ना, कई पॉसिबिलिटी नहीं है कि साउथ ईस्ट में किचन दे पा रहे हैं। जैसे घर का एंट्रेंस ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट मैंने खुला छोड़ दिया, नॉर्थ ईस्ट में मैंने पार्किंग बना लिया, गार्डनिंग कर लिया। नॉर्थ ईस्ट के जस्ट पास में साउथ ईस्ट है, यहाँ पर मैंने बेडरूम बना लिया, या फिर यहाँ पर ड्राइंग रूम बना दी, इधर से एंटर करिए ड्राइंग रूम होगा। फिर साउथ ईस्ट तो खत्म हो गया ना। जब भी साउथ ईस्ट की बात करें, मतलब एक प्लानिंग प्रोजेक्ट के अबाउट बात करें, तो क्वाड्रेंट की बात होती है। जैसे ये प्लॉट है, प्लॉट को स्पेसिफिक 4 पार्ट में डिवाइड करिए। हाँ, ये पार्ट को बोल सकते हैं साउथ ईस्ट है। अब इसमें जो बात हो रही है वो क्या एग्जैक्ट कॉर्नर की बात हो रही है? नहीं, पूरे क्वाड्रेंट अबाउट बात हो रही है। लेकिन आप कॉर्नर में बनाओगे वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कॉर्नर में पॉसिबल नहीं है। कॉर्नर में आपने ओपन ही प्लॉट का कंस्ट्रक्शन ऐसा जिगजैग छोड़ दिया, या कॉर्नर में नहीं बना सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ आ रहा है, तो फिर वो चलेगा, है क्वाड्रेंट में होना चाहिए। लास्ट टाइम जिन्होंने पढ़ा है ड्रेनेज, उनके लिए कुछ बताया था। साउथ ईस्ट में कुछ और भी बना सकते हैं, सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक तो लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न वास्तु, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न वास्तु वास्तु का भी मॉडर्नाइजेशन हो गया है ना। मॉडर्न पीपल जो है ना, उन्होंने किया है, जो यूज कर रहे हैं। तो जो सेप्टिक टैंक का सेकंड लोकेशन होता है ना प्रेफरेबल। अब फर्स्ट लोकेशन क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट पर जाएंगे तब लिखेंगे, लेकिन सेकंड लोकेशन फॉर सेप्टिक टैंक इज साउथ ईस्ट। सेकंड लोकेशन फॉर सेप्टिक टैंक इज साउथ ईस्ट। कि साउथ ईस्ट में बना सकते हैं सेप्टिक टैंक, लेकिन साउथ ईस्ट में भी किस कॉर्नर में या कहां पर, ये पूरे पार्ट में किधर बनाए, तो यहां पर ये डिफाइन करता है वास्तु ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट में बनाना है, लेकिन ईस्ट में साउथ ईस्ट, मतलब इस साइड बनाना है। अगर साउथ में बनाना होता तो साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, और ईस्ट साइड बनाना है मतलब बोल सकते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट टूवर्ड बनाना है। और कहां बनाना है? तो ईस्ट के साइड में शिफ्टेड करीब यहां पर बनाना है, तो जस्ट नियर टू ईस्ट बनाना है। इस क्वाड्रेंट में बनाना है, वो नियर टू ईस्ट इस लोकेशन में हो सकता है, नियर टू साउथ नहीं। नाउ कलर डन। अब कलर जो लिखा ना वो भी स्पेसिफिक साउथ वाले वॉल पर करना है, साउथ वाले वॉल पर करना है। जो कलर हमने लिखा, कलर अकॉर्डिंग टू वास्तु स्पेसिफिक साउथ वाली दिशा पर करना है। साउथ वाले दिशा में करना है।
साउथ दिशा को फैन का दिशा भी बोला जाता है ना, समृद्धि का। अभी साउथ पर नहीं आए ना, ठीक है चलिए साउथ पे ना, हेडिंग डालें साउथ, हेडिंग डालिएगा साउथ डायरेक्शन। अब साउथ दिशा की बात करें, साउथ दिशा यम का स्थान है, यमराज का, यम यम का स्थान है। साउथ दिशा में कोई एलिमेंट है क्या? नहीं, हमारे पास एलिमेंट 5 ये दिशा है तो 10 8, तो यहाँ पर साउथ में कोई एलिमेंट नहीं है। साउथ वेस्ट में, साउथ में कोई एलिमेंट नहीं है। साउथ में आप क्या क्या बना सकते हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो साउथ में बेडरूम, स्टोर रूम, टॉयलेट, बेडरूम, स्टोर रूम, टॉयलेट, स्टेयरकेस, स्टेयर भी बना सकते हैं साउथ में। ये मेजर एलिमेंट है जो साउथ में बनाया जा सकते हैं, ठीक है। साउथ में क्या नहीं बनाना है? मंदिर, साउथ दिशा साइड मंदिर नहीं होना चाहिए। वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। किचन एग्जिट मिड साउथ में नहीं, साउथ ईस्ट में। अब किचन की बात करी तो किचन साउथ ईस्ट में ही डील करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये साउथ ईस्ट से मैंने किचन बनाना है, साउथ ईस्ट में मैंने बनाया रेक्टेंगल, ये साउथ ईस्ट में कॉर्नर में किचन बना हुआ है, ये किचन बन गया। क्वाड्रेंट इतना बड़ा था, इतना बड़ा किचन नहीं होगा है ना पूरा। यहाँ पर साउथ ईस्ट में किचन। अब जो टुवर्ड साउथ स्पेस बच रहा है, मैंने एक और रेक्टेंगल ले लिया, ये बना दिया यहाँ पर। ये मेरा स्टोर रूम हो सकता है क्या किचन से? किचन से होता ना, तो साउथ में क्या बना सकते हैं? स्टोर बना सकते हैं, और किचन से स्टोर होना चाहिए है ना, तो किचन से स्टोर हो सकता है। या फिर वॉश एरिया बना दे, नहीं वास्तु अकॉर्डिंग तो नहीं ना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो हाँ, लेकिन वास्तु अकॉर्डिंग नहीं। या मैं वॉश एरिया राइट में बनाऊं वो ज्यादा बेटर होगा, ईस्ट साइड। वाटर रिलेटेड चीजें कहाँ जाएगा? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। तो हाँ वॉश एरिया आप यहाँ बना लीजिए, ये चलेगा। नाउ साउथ ईस्ट में किचन, स्टोर, वॉश एरिया, ये सीक्वेंस होता है परफेक्ट। वास्तु को फॉलो करें तो ठीक है। अभी प्लेटफॉर्म किधर आएगा? तो ईस्ट दिशा कौन सा है? ये साउथ दिशा बॉटम वाला। तो जो ईस्ट दिशा होता है ना, ईस्ट दिशा में हम प्रेफर करते हैं गैस स्टोव प्लेस करना। क्या प्लेस करना? ईस्ट नहीं, खाना बनाने वाले का फेस जो होता है ना वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। मतलब कोई खाना पका रहा है तो उसका फेस पूर्व दिशा की तरफ हो, ऐसे डायरेक्शन में आपको क्या लगाना है? गैस स्टोव लगाना है। मैंने पिक करा है यहाँ पर, एक और कॉपी ले लिया। ये बोल दिया कि एल टाइप प्लेटफॉर्म है किचन का, क्योंकि किधर की तरफ है? ईस्ट एंड साउथ। नाउ तो ईस्ट में क्या लगाना है? गैस स्टोव। डन। साउथ में क्या लगाना है? सिंक। जो किचन सिंक होता है वो साउथ दिशा में लगाए या फिर नॉर्थ में? तो किचन प्लेटफॉर्म जरूरी थोड़ी ये वाला एल हो, अपर एल भी तो हो सकता है। अपर एल है तो सिंक का लोकेशन क्या हो गया? नॉर्थ एंड साउथ। तो लिख लीजिए सिंक लोकेशन अकॉर्डिंग टू वास्तु नॉर्थ एंड साउथ साइड। नॉर्थ एंड साउथ साइड आप लगा सकते हो किचन सिंक।
नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। अब गैस स्टोव की बात कर रहे हैं तो गैस स्टोव कहाँ प्लेस किया आपने? ईस्ट में। खाना बनाने वाले का मुंह मतलब यहाँ पर ईस्ट की तरफ होगा, ये प्रेफर। अब लेकिन किचन डिजाइन में फिर कई सारे डिजाइन पैटर्न आजकल देखने को मिलते हैं ना, मॉड्यूलर किचन जिसको बोला जाता है। अब जरूरी कि गैस स्टोव यहाँ मिड में भी हो सकता है, सेंटर आइसलैंड जिसको बोलते हैं, सेंटर भी हो सकता है, पैरेलल किचन भी हो सकता है। पैरेलल किचन मींस यहाँ पर गैस स्टोव, उसके पैरेलल बीच में गैप, और अपोजिट साइड क्या हो गया? प्लेटफॉर्म जहाँ पर सिंक होगा वो पैरेलल किचन हो गया। यू टाइप भी हो सकता है, एल टाइप भी हो सकता है। ये सिंगल प्लेटफॉर्म किचन भी होता है क्या? होता है। मतलब गैस स्टोव और वाटर वाला जो सिंक है वो दोनों एक ही पार्ट पर है। जब स्पेस का इशू होता है तो यही होता है। तो मैंने सर्च किया ओरिएंटेशन ऑफ किचन, इस पर वास्तु देखा जाए तो साउथ ईस्ट बोलता है। वो कॉर्नर बता रहे, कॉर्नर पर या यहाँ नहीं बना रहे हैं तो कहाँ बना सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट, ये दो कॉर्नर। तो अगर सिंपल सर्च करा, इतना नहीं, डायरेक्शन नहीं, टाइप्स ऑफ किचन सर्च किया तो एल टाइप देखने को मिलेगा, है ना, सेंटर आइसलैंड वाला भी देखने को मिलेगा। ये सिंगल प्लेटफॉर्म, गैस स्टोव भी उसी पर, सिंक भी उसी पर देखने को मिलेगा। एल टाइप तो गैस स्टोव ऑलवेज प्रेफर करो कि खाने बनाने वाले का फेस पूर्व दिशा की तरफ हो। अब कई बार गलतियां ये होती है कि जो चिमनी लगाना है आप यहीं पर विंडो दे देते हैं इसके जस्ट बैक में, ये बड़ी गलती होती है। जस्ट बैक में विंडो नहीं होना चाहिए। अब विंडो या फिर विंडो लगा लो या ये लगा लो, क्योंकि ये ऐसा थोड़ी कि हाँ वो काफी ऊपर लगेगा। ये जस्ट प्लेटफॉर्म जो होता है ना वहां से 2 फीट हाइट पर लगता है, 2 से 2.5 फीट हाइट पर। 2 फीट लेवल ये है, ये 2.5 फीट बोल सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 फीट, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो वो जो सक नहीं कर पाएगा, सक्शन नहीं कर पाएगा। तो प्लेटफॉर्म से ये बैक में, और खिड़की हम इतनी सी नहीं देते हैं, खिड़की 4 फीट का दे रहे हैं, यहाँ से 3 फीट का 3.5 फीट का दे रहे हैं, तो वो तो इस टॉप तक आएगा, तो फिर उतना खिड़की का स्पेस तो ब्लॉक हो जाएगा। एक साइड पर ऐसे ही हुआ था कि क्या हुआ, उन्होंने कंस्ट्रक्शन मतलब नक्शा किसी और से, इंटीरियर मैंने किया था, तो वहां पर फिर अब लेकिन विंडो बोले चलेगी, तो फिर क्या किया, उस पोर्शन में जो विंडो आ रहा था, विंडो का उतना पार्ट फर्नीचर से कवर किया, एक बॉक्स बनाया और उस फर्नीचर पर चिमनी लगाया, क्योंकि बैक तो होना चाहिए ना, एक बेस मिलना चाहिए लगाने के लिए, क्योंकि उसको भी हैंग ही करवाना है। तो बैक में फिर फर्नीचर पर वो ड्रॉप किया, फर्नीचर पर लगाया, तो उतना पोर्शन ब्लॉक हो गया। विंडो का नीचे वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये 2.5 फीट का, वो ओपन क्लोज होता रहता है, क्योंकि बटन तो जस्ट नीचे होता है लॉक विंडो में, नहीं सोच रहे। ये क्या है, तो पैरेलल किचन, एक साइड गैस स्टोव, इधर दिख रहा है क्या? नहीं, वो भी दोनों इधर है। ये ड्राई प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, कटिंग वगैरह या फिर कुछ ऐसे यूज करें, लेंसेज जो यूज हो रहे हैं। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के साथ एक और यूनिट आ सकता है जिसको बोला जाता है टॉल यूनिट। किचन में आप वर्किंग में कभी दिखाना चाहें, टॉल यूनिट, टॉल यूनिट इन किचन है ना, वो कैबिनेट जैसे ही होता है, स्टोरेज कैबिनेट होता है। किचन में क्या होता है, स्टोरेज कैबिनेट होता है, क्या बोला जाता है, टॉल यूनिट। वो जस्ट नियर टू क्या होता है, अपना रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, उसके जस्ट नियर बाई होता है। तो उनका भी स्पेस निकालना है आपको। तो साउथ इज डन। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, हम साउथ में काम कर रहे थे। साउथ में स्टेयरकेस बना सकते हैं, बेडरूम बना सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं, टॉयलेट बना सकते हैं। और क्या बनाया जा सकता है साउथ में, स्टोर रूम डन, ठीक है। नाउ साउथ में कोई एलिमेंट है क्या? नहीं, लेकिन साउथ दिशा की बात करें, है ना, साउथ दिशा ओनली फेसिंग, इस फेसिंग का घर लोग खरीदना क्यों पसंद करते हैं ना। साउथ यम की दिशा है, यमराज की दिशा। तो इसमें होता क्या है,
जो हमारे फैमिली में कोई मेंबर अगर जिनका डेथ हो चुका है, उनका जो चित्र होता है, उनका जो पिक्चर होता है, वो साउथ वाली वॉल पर लगाना चाहिए। तो जो फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, जो गुजर चुके हैं, उनका पिक्चर हमें किस दिशा में लगाना चाहिए? साउथ। बोलते हैं ना, मंदिर में नहीं लगाना चाहिए उनका चित्र। साउथ यम की दिशा है, साउथ में लगाना चाहिए। नाउ साउथ यम की दिशा है, साउथ में क्या चित्र लगाया? ठीक है, साउथ फेम, फेम की भी दिशा है ना, फेम की जो होता है समृद्धि की दिशा। प्रसिद्धि किसको नहीं चाहिए होता, नाम सभी को चाहिए। तो नाम चाहिए तो साउथ वाली वॉल पर फोकस करो। ठीक है, क्या फोकस कर सकते हैं? तो उसको अकॉर्डिंग टू वास्तु डील करो, लाइक रेड कॉम्बिनेशन में कुछ डील करें, क्योंकि साउथ वाली दिशा पर रेड कलर, मैरून, रेड, ऑरेंज ये प्लान कर सकते हैं साउथ वाली दिशा पर। तो रेड लाइट भी हो सकते हैं, लाइक टीवी यूनिट आपने साउथ वाले वॉल पर लगाया है, तो टीवी यूनिट के बैक में लाइटिंग हो सकता है, जो कि रेड कलर इफेक्ट दे रहा है। एलईडी लाइट जो होता है वो रेड हो सकता है। बल्ब वगैरह प्लान करो, अगर 0 वाट होता है कई बार, एलईडी नहीं 0 वाट बल्ब है तो रेड हो सकता है। तो साउथ क्या होता है? फैन की दिशा। ये भी लिख लीजिए। वॉलपेपर वगैरह यूज करना है तो वो रेड के कॉम्बिनेशन में यूज कर लें, कलर रेड कॉम्बिनेशन में यूज कर लें। लिविंग ह्यूमन बींग्स के पिक्चर्स साउथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, साउथ में मत लगाइए। साउथ में उन्हीं के पिक्चर जिनका डेथ हो चुका है। साउथ में मिरर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। साउथ दिशा में मिरर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। साउथ वाले वॉल पर मिरर बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि क्या होता है, मिरर रिफ्लेक्शन का प्रतीक होता है, रिफ्लेक्शंस देता है, रिफ्लेक्शन देता है। मतलब साउथ में लगा है मिरर, वो नॉर्थ से जो एनर्जी आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ क्या है? पॉजिटिव एनर्जी ऑफ सोर्सेस। तो नॉर्थ से जो एनर्जी सारी कांच में वो रिफ्लेक्ट हो गई, बैक चले गई, घर में एंटर नहीं की भूल सकते। तो इसलिए अवॉइड किया जाता है कि नॉर्थ में, सॉरी, साउथ में मिरर नहीं देना है। साउथ में नहीं देना है तो मिरर के लिए बेस्ट लोकेशन क्या होता है? तो नॉर्थ। बेस्ट लोकेशन फॉर मिरर इज नॉर्थ। बेस्ट लोकेशन अकॉर्डिंग टू वास्तु फॉर मिरर इज नॉर्थ। नॉर्थ में दे सकते हैं। नॉर्थ में नहीं दे पा रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में देंगे, ईस्ट में देंगे। ईस्ट में नहीं दे पा रहे हैं तो वेस्ट में देंगे। नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट। वेस्ट में सेम फंडा वॉल क्लॉक के साथ भी है। वॉल क्लॉक साउथ दिशा में नहीं होना चाहिए। जो दीवार घड़ी होता है, वॉल क्लॉक हमें नॉर्थ वाली वॉल पर लगाना चाहिए। जो दीवार घड़ी है, वॉल क्लॉक नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। सॉरी, साउथ में नहीं होना चाहिए। रात को सोया नहीं ना तो नींद आ रही है। ठीक है, तो साउथ वाले दीवार पर वॉल क्लॉक नहीं लगाना चाहिए। साउथ क्या, यम की दिशा समय चक्रों को रोकने वाला है, और साउथ में घड़ी नहीं होना चाहिए, मिरर नहीं होना चाहिए। वही नॉर्थ वाला वॉल काफी अच्छा है, क्योंकि साउथ से जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, मिरर उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। प्लस एक केस ये भी बताया जाता है कि साउथ में जो मिरर आप लगाते हो, है ना, मिरर रिफ्लेक्शन का प्रतीक है। जस्ट सामने देखें क्या है, कौन सा है? नॉर्थ। नॉर्थ किसका स्थान है? कुबेर का स्थान है। कुबेर क्या होते हैं? धन, है ना। तो धन के देवता वो बैठे हैं, वो कांच से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ना, ये तरीका होता है। तो वो ना जाए इसलिए मिरर नहीं यूज करें। बेड की लोकेशन भी हाँ होती है, साउथ की होती है। बेड की लोकेशन भी साउथ होती है। तो एक की पॉइंट और,
कि बेड हेड, जब हम सर रखकर सोते हैं है ना रूम में, तो हमारा हेड किधर होना चाहिए? साउथ की तरफ होना चाहिए, और पैर नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। की पॉइंट, बेड हेडबोर्ड टू बी इन साउथ और ईस्ट, है ना। ये दो दिशाएं जिसमें हम सिर रख करके सो सकते हैं, ये काफी अच्छे दो दिशाएं, साउथ एंड ईस्ट। पैर नॉर्थ साइड, पैर वेस्ट की साइड, साउथ में नहीं होना चाहिए। तो हेडबोर्ड, जब बेड का हेडबोर्ड बना रहे, वो साउथ में हो या फिर ईस्ट में हो, नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, है ना। बोला जाता है ना कि वेस्ट में जब हम सोए हैं, पैर सामने रख रहे हैं, तो वो सूर्य को पैर दिखाने वाला होता है, वो नहीं होना चाहिए। नॉर्थ और साउथ की बात की जाए, अगर नॉर्थ में सिर रख रहे हैं, नॉर्थ में मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होता है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब चुंबकीय आकर्षण। तो यहाँ पर क्या होता है, हेडेक वाला इशू जो होता है ना, वो नॉर्थ से जनरेट होता है। अगर आप ज्यादा समय तक नॉर्थ में सिर रखकर सो रहे हैं, तो कोमा वाली कंडीशन भी हो सकती है, ऐसा वास्तु के अकॉर्डिंग बताया जाता है। तो नॉर्थ में सिर रखकर नहीं सोना चाहिए, साउथ में सिर रख के सोए। नॉर्थ की तरफ क्या रखना है? पैर रखना है। वार्डरोब जो रखना है ना, वार्डरोब के लिए साउथ दिशा सबसे बेस्ट है। वार्डरोब, बेस्ट लोकेशन फॉर वार्डरोब, बड़ा हेडिंग वार्डरोब। वार्डरोब का सबसे बेस्ट दिशा कौन सा है? साउथ वाली वॉल। साउथ वाली वॉल मतलब उसका जो बैक होगा ना वार्डरोब का, वो साउथ में होगा, लेकिन फेसिंग किसको होगा? नॉर्थ को। वार्डरोब बेस्ट लोकेशन अकॉर्डिंग टू वास्तु इज साउथ, उसका बैक होगा ना फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, है ना, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। नॉर्थ को फेस इसलिए, वार्डरोब क्या होता है, कई बार हम स्टोरेज करते हैं ना, पैसे रखते हैं, सभी हो सकता है। तो नॉर्थ कुबेर का स्थान है, वो सीधे अंदर आ जाए, इसलिए भी साउथ में डिफाइन करा है कि ये ठीक है। ये मेजर एलिमेंट्स है जो साउथ से रिलेटेड। एक ये भी देखने को मिलता है, जो 7 हॉर्सेस का पेंटिंग है, वो भी साउथ में लगाया जाता है। 7 हॉर्सेस का पेंटिंग भी इन जनरल साउथ में लगाया जाता है। मैं जस्ट एग्जांपल मेरे शब्दों को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने गूगल सर्च किया 7 हॉर्सेस, ठीक है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में 7 अशोक की पेंटिंग के लिए दक्षिण दिशा सबसे अच्छी मानी गई है ना, साउथ डायरेक्शन। खड़े अच्छे नहीं लगेंगे क्या दौड़ते हुए? चेक, हाँ, प्रगति का प्रतीक है ना, मतलब हाँ, लाइफ साइकिल दौड़ रहा है, ये डिपेंड करता है। तो 7 हॉर्सेस का पेंटिंग आप लगाना है, किधर लगाएंगे? साउथ में। अभी ठीक है, साउथ। नेक्स्ट हेडिंग डालें साउथ वेस्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालें साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का एलिमेंट है अर्थ। एलिमेंट ऑफ साउथ वेस्ट इज अर्थ। साउथ वेस्ट का नाम है, कॉर्नर का नाम निरुथी। निरुथी। अब निरुथी क्या है ना, निरुथी हिंदू गॉडेस है ना, हिंदू देवी है। वो क्या डिफाइन करते हैं? तो डीके को डिफाइन करते हैं ना, डेफिशिएंसी को दिखाते हैं। डीके मतलब क्या हो गया? डेफिशिएंसी, क्षति को दिखाते हैं। तो साउथ वेस्ट क्षति मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, जो फैमिली मेंबर शांत हो गए, तो उनका जो लिविंग स्टेशन होता है ये साउथ वेस्ट होता है। हमारे पूर्वज जो निवास होते हैं करते हैं, वो जनरली साउथ वेस्ट में करते हैं। साउथ वेस्ट में हमारे पूर्वज निवास करते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो साउथ वेस्ट में कुछ गलत होना तो वो बोला जाता है ना पितृदोष, है
है, वो साउथ वेस्ट के कारण बोला जाता है। साउथ वेस्ट निरुति एलिमेंट क्या हो गया? पृथ्वी, अर्थ हो गया। साउथ वेस्ट में क्या क्या बना सकते हैं उस बारे में जाते हैं, तो लिखेंगे क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले मास्टर बेडरूम, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। मास्टर बेडरूम जो फैमिली का एल्डर पर्सन है ना, मुखिया है, उसका रूम होना चाहिए साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट घर के मुखिया का कमरा होना चाहिए, एल्डर पीपल का। मास्टर बेडरूम मतलब ऐसा बेडरूम जो बड़ा भी हो, एज वेल एज बोलते हैं ना मास्टर बेडरूम की, हाँ बाकी एलिमेंट्स भी होना चाहिए बेड के अलावा, लाइक वार्डरोब या ड्रेसिंग बोल सकते हैं, ड्रेसिंग यूनिट हो, काउच भी हो सकता है ना, सोफा भी हो सकता है स्मॉल सेटिंग के लिए। और भी नीडेड जो फर्नीचर्स होते हैं, टीवी यूनिट वगैरह जो भी है नीडेड, वो सारा होना चाहिए, वो मास्टर बेडरूम का डेफिनेशन होता है। उसके अलावा भी फ्री स्पेस होना चाहिए, है ना, ये सब प्लेस कर लो उसके बाद भी, तो मास्टर बेडरूम है। अटैच टॉयलेट डन, ठीक है। अब जैसे बोला साउथ में टॉयलेट बना सकते हैं, तो साउथ वेस्ट में रूम बनाया, उससे अटैच टॉयलेट यहाँ बना सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है ना। तो साउथ वेस्ट में क्या बना सकते हैं? टूल रूम भी बना सकते हैं, एडल्ट बेडरूम, स्टेयरकेस। हाँ, सबसे बेस्ट लोकेशन फॉर स्टेयरकेस इज साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट सबसे अच्छा लोकेशन होता है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस को जीना भी बोलते हैं क्या? सुना है कभी कहीं का जीना? मैंने एक क्लाइंट ने बोला, मैं कंफ्यूज हो गया था, जीना क्या बोल रहे हैं, तो इन जनरल मैंने नहीं सुना था इसलिए। तो जीना टर्म भी ध्यान रखिएगा ना, जीना भी बोल सकते हैं। कहाँ बोला जाता है? अपने एमपी में तो नहीं बोलते हैं शायद, महाराष्ट्र में बोलते हैं, महाराष्ट्र ही नहीं तो, ठीक है। तो जीना भी बोलते हैं, स्टेयरकेस चढ़ाव बोला जाता है, हिंदी में बोला जाए तो, है ना। तो साउथ वेस्ट पृथ्वी एलिमेंट, कलर अकॉर्डिंग टू वास्तु। सर टूल रूम क्या होता है? टूल रूम कुछ भी एडजस्टेबल आप रखना चाहते हैं, स्टोरेज टाइप भी करना चाहते हैं, लाइक साउथ वेस्ट में बोला ना हमने, क्या हो सकता है? स्टोर रूम हो सकता है, मैकेनिज्म रिलेटेड जो रूम होता है वो टूल रूम हो सकता है। हाँ, लाइक जिम बनाना है, मैम ने गाइड किया, मतलब हैवी वेट रिलेटेड जो चीजें होता है ना। हैवी वेट रिलेटेड से पता चला, एक मैन हेडिंग करके लिखिए, साउथ वेस्ट टू बी हैवीएस्ट और हाईएस्ट पोर्शन ऑफ द हाउस। साउथ वेस्ट एक घर का सबसे ऊंचा और सबसे हैवीएस्ट होना चाहिए। साउथ वेस्ट टू बी हैवीएस्ट और हाईएस्ट होना चाहिए। एक घर का सबसे ऊंचा कोना कौन सा? साउथ वेस्ट। और सबसे हैवीएस्ट मतलब वेट वाइज भी साउथ वेस्ट। ये तभी पॉसिबल है जब साउथ वेस्ट में आप स्टेयरकेस बना रहे हो। स्टेयरकेस का खुद का वेट ज्यादा है, सेल्फ वेट, ठीक है। उस पर आप टावर भी बनाओगे, ममटी जिसको बोला जाता है ना, ममटी भी टावर को ही बोला जाता है। ये भी मैंने सबसे पहले सुना था, ममटी एक टर्म होता है, तो वो क्या टावर को ही बोला जाता है। टावर, ममटी, ये कहाँ बनेगा? जहां स्टेयरकेस है उसको कवर करना है ना। वाटर टैंक कहाँ रखोगे आप? तो हाई लेवल पर ही रखेंगे तभी तो वाटर फ्लो मिल पाएगा, मतलब टावर पर ही रखते हैं। वाटर टैंक भी जो होता है ओवरहेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड नहीं। तो जो वाटर टैंक का लोकेशन हमने लिखा था नॉर्थ ईस्ट में, वो किसके लिए था? अंडरग्राउंड। नाउ ओवरहेड वाटर टैंक आप कहाँ बनाएंगे? तो लिख लीजिए साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में ही काम कर रहे हैं तो OST लिख दीजिए। ओवरहेड टैंक आपको कहाँ बनाना है, कहाँ प्लेस करना है? तो साउथ वेस्ट में। तो हैवीएस्ट भी हो गया और हाईएस्ट भी हो गया, दोनों काम हो गया। सर हाँ सर, जैसे सीढ़ियों के नीचे अंडरग्राउंड वाटर भी तो बना सकते हैं ना, टैंक, वाटर टैंक। नहीं, सीढ़ी बात वही हो जाएगी ना, साउथ वेस्ट पानी नहीं, मिट्टी है यहाँ का एलिमेंट, मिट्टी पर पानी डालना कीचड़ होगा, ठीक है सर। कीचड़ नहीं करना हमें। कीचड़ होगा मतलब ये वास्तु डिफाइन करता है रिलेशनशिप्स खराब होगी, है ना। एक घर से रिलेट कर रहा है मतलब बॉन्डिंग जो होती है ना, है ना, बाप बेटे की, भाई बहन की, वो बॉन्डिंग नहीं होगी जो होना चाहिए। लड़ाई होना वो कॉमन है।
रिलेशनशिप्स परफेक्ट नहीं होंगे ना। रिलेशनशिप में कभी लगता है कि हाँ कोई इशू है, मतलब साउथ वेस्ट पर जाना है, जैसे साउथ ईस्ट क्या करा, फीमेल हेल्थ को अफेक्ट किया वाटर के कारण, प्लस जो पैसे की बर्बादी वो साउथ ईस्ट से पता चली, जो मेंटल इश्यूज है ना, हेडेक, परेशानी, लोड होना, है ना, टेंशन होना बेवजह भी, तो वो क्या नॉर्थ ईस्ट की वजह से, साउथ वेस्ट की वजह से पितृदोष और क्या बोला जाएगा, रिलेशनशिप्स। वेलकम। ठीक है, साउथ ईस्ट सॉरी साउथ वेस्ट पर है, साउथ वेस्ट में वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर रिलेटेड कुछ नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में लिख लीजिए। साउथ वेस्ट में क्या टॉयलेट हो सकता है, अवॉइड करिए, लेकिन एग्जैक्ट साउथ में हो सकता है, ये लिखा ना, एग्जैक्ट साउथ में हो सकता है, इसके पहले साउथ को डील किया था हमने। तो साउथ वेस्ट में क्या क्या बना सकते हैं तो क्विकली देखें, मास्टर बेडरूम, स्टेयरकेस, ओवरहेड टैंक, और क्या हो सकता है, वो साउथ वाले वॉल साइड लगाना है ना, जो यहाँ पर ये जो ऑटोगेट फाइल में आप देख रहे हो, लाइक आप ड्रेसिंग रूम, वार्डरोब, हाँ ऑब्वियसली कि ड्रेसिंग रूम में वार्डरोब होता है, ड्रेसिंग रूम में क्या होता है, वार्डरोब लगाते हैं, क्या क्या नहीं होना चाहिए वो लिखते हैं, तो किचन नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, किचन, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, टॉयलेट, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन साउथ ईस्ट में अगर ये एलिमेंट है तो किसको डिफाइन करेगा, वास्तु दोष, पितृ दोष जिसको बोला जाए, क्योंकि साउथ वेस्ट में हमारे पूर्वज निवास कर रहे हैं, पितृ निवास कर रहे हैं, तो वो पूर्वज वास्तु दोष के अकॉर्डिंग पितृ दोष को डिफाइन करेगा। नहीं, एग्जैक्ट लिविंग लोकेशन साउथ वेस्ट होता है, राहु भी कहाँ रहता है, तो साउथ वेस्ट में रहता है, राहु बोलते हैं ना, राहु बड़ा खतरनाक होता है वही। सर अगर इधर साउथ से मतलब वो एकदम साउथ वेस्ट में ना हो वाटर टैंक तो चलता नहीं, वो किचन और फिर वो डायरेक्शन वही हो गया, मतलब ये परफेक्ट देखा जाए तो नॉर्थ, लेकिन अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू वास्तु तो परफेक्ट नॉर्थ ईस्ट, ओनली नॉर्थ ईस्ट। अगर फेसिंग मेरा वेस्ट है तो फिर मैं वाटर टैंक सबसे पीछे बनाऊं, बहुत रेयर केस है। वाटर टैंक तो हम एंट्रेंस में देखते हैं घरों के, तो बैक में कैसे बना पाएंगे, बैक में अगर कुछ स्पेस ओपन छोड़ा होगा तो हो सकता है, लाइक आपने बैकयार्ड स्पेस ओपन छोड़ रखा है, बैक में गार्डनिंग स्पेस छोड़ रखा है, आपके घर में सामने आपने कंस्ट्रक्शन किया, वो इन हाउस गार्डन आपको बनाना हो तो हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में बन पाएगा। वो हम वास्तु को नेग्लेक्ट करके या तो साउथ वेस्ट में बनाएंगे या नॉर्थ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट को अवॉइड करो, नॉर्थ वेस्ट में बना लीजिए। साउथ वेस्ट, हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, है ना, साउथ वेस्ट पृथ्वी कलर एग्जैक्टली ब्राउन, येलो, तो कलर अकॉर्डिंग टू वास्तु फॉर साउथ वेस्ट इज येलो, ब्राउन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस या शेड्स ऑफ ब्राउन यूज किया जाता है किसमें, साउथ वेस्ट में। अब जैसे बोला ना पितृदोष साउथ वेस्ट में होना, तो पितृदोष कैसे पता चलेगा कि पितृदोष है, कैसे पता चलेगा, जब हम किसी बाबा के पास जाएंगे, गुरु जी के पास जाएंगे, यही होता है ना, ज्योतिष जी के पास जाएंगे तो वो में भी बता सकते हैं कि हाँ पितृदोष है ना, टर्म हो सकता है। पितृदोष निवारण करवाएं, वही बोलेंगे है ना। अब साउथ वेस्ट में अगर है तो ये भी हो सकता है कि जो वॉल्स होता है ना साउथ वेस्ट के, उसमें क्रैक्स जनरेट होना, ये भी होता है, साउथ वेस्ट के वॉल में क्रैक्स जनरेट होना भी पितृदोष को डिफाइन करता है। वो एक टर्म वो भी होता है ना कि मटेरियल अच्छा यूज नहीं किया होगा, है ना, बीम का कास्टिंग अच्छा नहीं किया होगा, स्लैब पर वेट ज्यादा आ गया तो बेंड कर रहा है तो कॉम्प्रेस हुआ, क्रैक्स जनरेट हो गया, है ना, वो सेकेंडरी कंडीशन। या फिर कहीं भी क्रैक नहीं है, साउथ वेस्ट में है, क्या पता मटेरियल साउथ वेस्ट में अच्छा नहीं यूज किया, वो भी कैसे है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट पितृदोष को डिफाइन करता है।
अगर वो खत्म करना है, किसी ने बोला तो पीपल का पेड़ लगाओ, है ना, ये सॉल्यूशन होता है पितृदोष का। पीपल का पेड़ लगाना होता है, घर में नहीं, घर में तो लगेगा भी नहीं, बाहर भी नहीं लगाना, उसकी जड़ें घर में ही आएगी, है ना। तो कहीं लगाना है बाहर, है ना, जंगल साइड, जैसे जैसे बड़ा होगा वो पितृदोष खत्म करता है, ऐसा बताया जाता है। तो साउथ वेस्ट में मिट्टी, रिलेशनशिप्स ध्यान रखिएगा ना, ये रिलेशनशिप्स मेन मैटर है साउथ वेस्ट का। बॉन्डिंग अच्छी नहीं है फैमिली में, मतलब साउथ वेस्ट का इशू है। सेप्टिक गड्ढा होगा, सेप्टिक टैंक होगा या फिर वाटर टैंक होगा, ये मेजर एलिमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डाले वेस्ट। वेस्ट वरुण, वेस्ट का एलिमेंट क्या है? तो स्काई, स्पेस। वेस्ट का एलिमेंट स्पेस, स्काई, ये है। वेस्ट में आप क्या बना सकते हो? तो जो मिड पोर्शन है वहां तो बेडरूम बना सकते हैं, तो बेडरूम में भी स्पेसिफिक चिल्ड्रन बेडरूम में भी स्पेसिफिक कौन सा बेडरूम? चिल्ड्रन बेडरूम हम प्लान कर सकते हैं। डाइनिंग रूम प्लान कर सकते हैं, स्टडी रूम प्लान कर सकते हैं, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम प्लान कर सकते हैं। ओएसटी वो ओवरहेड टैंक है, वेस्ट साइड भी रख सकते हो, साउथ वेस्ट में वेस्ट साइड बोल रहा है, ओएसटी लिखा है, ओवरहेड टैंक है वो OHT, ओवरहेड टैंक भी आप वेस्ट में भी प्लेस कर सकते हैं। अब स्टडी रूम है तो स्टडी टेबल प्लेस करना है। टेबल ऐसा प्लेस करना है कि जब स्टडी हम कर रहे हैं तो हमारा फेस या तो नॉर्थ को या ईस्ट को, कोई लाइक पॉजिटिव एनर्जी सोर्सेज जहां से मिल रहे हैं उस दिशा में हमें नॉर्थ एंड ईस्ट दिशा में फेस करते हुए पढ़े, हम ऐसा प्लेस करते हैं। अभी यहाँ डाइनिंग भी लिखा है, किचन साउथ ईस्ट में बनाएंगे, डाइनिंग वेस्ट में लगाने जाएंगे, वो भी काफी अब हो गया। तो डाइनिंग पैरेलल इधर हो या फिर ऊपर की साइड हो, ये लिविंग एंड डाइनिंग हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। वेस्ट का कलर अकॉर्डिंग टू वास्तु ग्रे, जो डार्क शेड्स होते हैं कलर में, ग्रे के ग्रे कलर यूज करना है, शेड्स ऑफ अ ग्रे यूज करना है, डार्क शेड्स। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालें नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का एलिमेंट नहीं है क्योंकि 5 एलिमेंट हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट वाटर, ईस्ट एयर, साउथ ईस्ट फायर, साउथ वेस्ट अर्थ एंड वेस्ट स्पाई। तो नॉर्थ वेस्ट में आप वेस्ट चीजें प्लान कर सकते हैं। ये एक ऐसा लोकेशन होता है जहां पर आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या बना सकते हैं, पिक करते हैं। सेप्टिक टैंक, ग्रेन गो डाउन, मतलब स्टोरेज लाइक है ना, जो ग्रेन स्टोर करना है, ग्रेन स्टोरेज आप कर सकते हो। टॉयलेट कम बाथरूम, सिंपल टॉयलेट बोल सकते हैं, टॉयलेट बना सकते हैं। व्हीकल्स, मतलब व्हीकल्स गैराज भी बना सकते हैं, पार्किंग भी बना सकते हैं। लाइक ये अच्छा लोकेशन होता है टॉयलेट्स बनाने के लिए, है ना, वास्तु में। और सेकेंडरी लोकेशन फॉर किचन क्या है? नॉर्थ वेस्ट है ना, यही बताया था। साउथ ईस्ट के जस्ट अपोजिट किचन भी बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट लिखिए सेकेंडरी या प्रेफरेबल लोकेशन फॉर किचन। सेकेंड प्रेफरेबल लोकेशन फॉर किचन, तो सेकेंड प्रेफरेबल लोकेशन है ये किचन के लिए, नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट में किचन बनाएंगे तो प्लेटफॉर्म और ये कैसा प्लेस हो पाएगा? देखो नॉर्थ वेस्ट में या तो मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा एल बने तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ईस्ट की तरफ हम गैस स्टोव रख देंगे, नॉर्थ
साउथ की तरफ हम सिंक रख लेंगे। अब प्लेटफॉर्म ऐसा एल बन रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, हमने सिंक रख लिया और यहाँ पर गैस स्टोव, बात तो वही है ना। लेकिन पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि इधर आप क्या कर रहे हो, प्लेटफॉर्म प्लेस कर पा रहे हो। इधर एंट्री है, यहाँ पर भी एंट्री से, या फिर यहाँ पर आपने स्टोर रूम बना रखा है कॉर्नर में, इधर एंट्री है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा तो अपोजिट कॉर्नर में बनाओगे। तो गैस स्टोव फिर किधर, नॉर्थ में रखें या वेस्ट में रखें, तो वेस्ट लोकेशन होता है। अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ईस्ट को रखने का, तो वेस्ट दिशा में आप गैस स्टोव रख सकते हैं, लेकिन सिंक तो नॉर्थ या साउथ में ही आएगा। कलर अकॉर्डिंग टू वास्तु लाइट ग्रे, लाइट ग्रे। तो ग्रे कलर के जो लाइट कलर लाइट शेड्स हैं वो यूज करना है नॉर्थ वेस्ट में। स्टेयरकेस बना सकते हैं क्या, नॉर्थ वेस्ट में स्टेयरकेस भी बना सकते हैं। स्टेयरकेस आप साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इस साइड बना सकते हो, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को छोड़ करके। तो नेक्स्ट हेडिंग डाले नॉर्थ। नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ कुबेर का स्थान है। सिटिंग रूम, ट्रेजरी मतलब खजाना रखना है, नॉर्थ में रखना है। कुबेर का स्थान, सेफ जो होते हैं तिजोरी, तिजोरी हम नॉर्थ में रखना चाहिए। तिजोरी नॉर्थ में सेव कर सकते हैं प्लेस। लिविंग रूम, सिटिंग, ट्रेजरी, लिविंग रूम। क्या टॉयलेट बनाना चाहिए, तो नहीं। सेप्टिक टैंक भी नहीं बनाना चाहिए। नॉर्थ को बोला जाता है अपॉर्चुनिटीज की दिशा। क्या बोला जाता है नॉर्थ को, अपॉर्चुनिटीज की दिशा होती है। तो अपॉर्चुनिटीज की बात करें है ना, अगर नॉर्थ आपने, तो अपॉर्चुनिटीज का इशू होगा। अपॉर्चुनिटीज ही आपके पास नहीं आ रही, आप करने की काबिलियत तो बहुत कुछ है। ऑफिस रूम नॉर्थ में आती है ना। अभी नॉर्थ की बात करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज को फिनिश करता है, वो फ्लश आउट कर देता है। फ्लश करते हैं वो अपॉर्चुनिटीज फिनिश हो रही है, या अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ भी गई तो उसको सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। कई एग्जाम्स में सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में नहीं हुआ, ऐसा भी इशू हो सकता है। या तो छोड़ना पड़ा है, कुछ ऐसे इशू हुआ है। तो अपॉर्चुनिटीज को सक्सेस में कन्वर्जन नहीं होना नॉर्थ का इशू होता है। नॉर्थ में टॉयलेट हो सकता है, सेप्टिक टैंक हो सकता है, अवॉइड करें। परफेक्ट लोकेशन नॉर्थ वेस्ट। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ कि ये एलिमेंट्स हमें फॉलो करना चाहिए। नॉर्थ के कलर की बात करें तो ब्लू, जो बोला था ना नॉर्थ ईस्ट में कलर ब्लू देना है और स्पेसिफिक नॉर्थ वाले वॉल पर देना है, वो कैसे। कलर अकॉर्डिंग टू वास्तु इज ब्लू यूज करना है ना। इसके अलावा बात करें कि आपने कई बार देखा होगा चौराहे पर घर होना, तिराहे पर घर होना, है ना। टी जंक्शन होता है, चौराहे पर होता है, ऐसे भी होता है। चौराहे पर घर मतलब क्या हो गया, नहीं, रोड की बात होती है, सिंपल है ना। चौराहे पर घर मतलब चारों तरफ क्या है, रोड है।
तो घर के सामने रोड, घर के पीछे रोड, घर के साइड में रोड, घर के लेफ्ट में रोड, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? नहीं है सर। आप तो नहीं है, ठीक है सर। अच्छा है, आपके घर के हाँ। सामने है क्या? हाँ सर, है ना, चारों ओर रोड है। हाँ, चारों ओर रोड है सर, चौराहे पे बीच में है घर, मतलब पूरा बीच- ब्लॉक है। अच्छा पूरा ब्लॉक के चारों तरफ से रोड है। हाँ हाँ बढ़िया है ना, ठीक है। तो ऐसे घर बिजनेस पर्पस काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। ऐसे घर बाकी लिविंग के लिए अच्छे नहीं होते, ऐसे बताया जाता है ना, फैमिली लिविंग के लिए अच्छे नहीं होते हैं, बिजनेस पर्पस अच्छे होते हैं। ऐसे घर किराए पर घर होना वो भी बिजनेस पर्पस अच्छे होते हैं, लेकिन फैमिली लिविंग के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि रोड आ रहे हैं मीन्स वो सारे नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है। कोई भी आ रहा है नेगेटिव सोर्स लिख रहा है ना, नेगेटिव एनर्जीज लिख रहा है। तो ऐसे फिर उनके रेमेडीज क्या होते हैं, क्या यूज कर सकते हैं कि हाँ वो जो इफेक्ट हो रहा है वास्तु का, जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है वो खत्म हो, तो वहां पर रिफ्लेक्टिव चीजें यूज करना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बनाओ लाइक एलिवेशन, एलिवेशन मोस्टली डील कर सकते हैं एलिवेशन, लाइक ग्लास लगाया तो ग्लास ऐसे लगाओ जो रिफ्लेक्टिव हो, है ना, इंप्रेशन अंदर ना हो, उनका इंप्रेशन बाहर की तरफ वापस उनको रिफ्लेक्ट बैक दिखे, वो केस होना चाहिए। किराए पर भी है तो वही वास्तु अकॉर्डिंग कई यंत्र देखने को मिलेंगे, घर पर अपने लगा देते हैं ना, वैसे भी केस हो सकता है कई, है ना, वास्तु छिद्र यंत्र। तो मिरर भी हो सकता है, मिरर भी लगाते हैं कई लोग, स्पेसिफिक छोटा मिरर लगा दिया कि जो भी आ रहा है उसका रिफ्लेक्शन उससे ही दिखता है। तो ऑटो दिशाओं में मिरर फिट कर दो। हाँ वो लाइक कॉन्केव कॉन्वेक्स होता है ना। पहले घरों की एंट्रेंस पे भी मिरर लगवाए थे। मे बी पहले हाँ, लाइक अभी जो मॉडर्न केस है उसके लिए वो जो रेलिंग है हमारे पास पॉसिबल है रिफ्लेक्टिव ग्लास। बड़े-बड़े जो जैसे आप किले वगैरह में भी हाँ। जाओ तो वहाँ पे मिरर लगे। हाँ मिरर लगे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, किए जा सकते हैं। तो यही प्लान करना है, ठीक है। और क्या हो सकता है कुछ टर्म ऐसा वास्तु अकॉर्डिंग, मेजर एलिमेंट तो कवर हो गए और मेजरली यही फॉलो करना है। और इसमें भी क्या फॉलो करना चाहिए, पॉसिबली 100% ट्राई करो, तो 100% ट्राई करें कि आप वाटर टैंक अपनी लोकेशन पर हो, किचन अपनी लोकेशन पर हो, और स्टेयरकेस अपनी लोकेशन पर हो, एंड टॉयलेट। ये 4 चीजें फॉलो करी तो बहुत कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होगा, है ना। टॉयलेट साउथ में बनाइए या फिर नॉर्थ वेस्ट में बनाइए, किचन साउथ ईस्ट में बनाइए, है ना, वाटर टैंक नॉर्थ ईस्ट में बनाइए, बस खत्म। ये 4 चीजें प्लान करना है मेजरली, बाकी भी प्लान करना है, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल है कोई तो एटलीस्ट शायद ये फॉलो करने का ट्राई करना है। उसके अलावा बात करेंगे, और यहाँ पर जो एक्सेल फाइल मैंने ऑन किया था, एक्सेल में कुछ की पॉइंट लिखे पहले, ये ओपन स्पेस ऑन ऑल साइड, मोर ओपन स्पेस इन नॉर्थ एंड ईस्ट, एंड लेस स्पेस इन साउथ एंड वेस्ट। साउथ वेस्ट को बोला ना, हेवीएस्ट और हाईएस्ट होना चाहिए, तो हैवी कब होगा जब ब्रिक वॉल बनाएंगे, और हाईएस्ट भी कब होगा जब क्या बनाएंगे, टावर बनाएंगे, ठीक है, साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर है, वहां पर लाइट पोर्शन रखना है, तो वहां पर अगर दीवारें बना रहे हो नॉर्थ में और ईस्ट में, तो वो लाइट होना चाहिए, मतलब सिंगल ब्रिक वॉल वर्क कर सकते, डबल ब्रिक वॉल साउथ वेस्ट। टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग टू बी कीप इन नॉर्थ एंड ईस्ट, टेरेस कहाँ रखना है, नॉर्थ एंड ईस्ट। बालकनीज आल्सो इन नॉर्थ एंड ईस्ट, बालकनीज प्लान करना है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तो फ्री है ना, ज्यादा से ज्यादा डोर और विंडोज कहाँ यूज करें, नॉर्थ ईस्ट में करें, क्योंकि ज्यादा डोर और विंडो लगाएंगे तो लाइट होगा वो, क्योंकि उसी पोर्शन में ब्रिक वर्क करें और उतना ही विंडो लगाएं तो ब्रिक वर्क का लोड ज्यादा होगा इस कंपेयर टू विंडो। More window to be in north and is less number of windows to be in south and west. ज्यादा साउथ वेस्ट में करेंगे तो लाइट हो जाएंगे, वो नहीं करना है। थिनर वॉल इन नॉर्थ एंड ईस्ट एंड थिकर वॉल इन साउथ एंड वेस्ट। साउथ वेस्ट हैवी रखना है तो थिकर वॉल बनाए, नॉर्थ ईस्ट में लाइट वॉल बनाए। कंपाउंड वॉल जो बाउंड्री वॉल होती है घर की, कंपाउंड वॉल इन साउथ एंड वेस्ट बी थिकर एंड मोर हायर देन दोज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट की दीवारें थिकर और हायर होना चाहिए इस कंपेयर टू नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में लाइट रखना है मैं। अब डोर एंट्रेंस की बात करें, 4 की पॉइंट है, फिर एंड करते हैं। गेट, अब जैसे दरवाजा किधर होना चाहिए, ये भी एक वास्तु है ना, कि किधर साउथ में दे, नॉर्थ में दे, ईस्ट में दे।
तो जस्ट की पॉइंट लिखिएगा, डोर फॉर अ साउथ फेसिंग हाउस, डोर फॉर अ साउथ फेसिंग हाउस टू बी इन साउथ, मतलब एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए। डोर फॉर अ साउथ फेसिंग हाउस, डोर फॉर अ साउथ फेसिंग हाउस टू बी इन साउथ, टू बी इन साउथ, मतलब चारों दिशाओं में जो घर के दरवाजे एग्जैक्ट सेंटर में हो सकते हैं ना। साउथ फेसिंग का दरवाजा साउथ में या फिर साउथ ईस्ट में देना है, साउथ वेस्ट में नहीं देना है, साउथ एंड साउथ ईस्ट, बट नॉट टू बी इन साउथ वेस्ट। डोर फॉर अ साउथ फेसिंग हाउस टू बी इन साउथ एंड साउथ ईस्ट, बट नॉट टू बी इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अवॉइड करो, क्योंकि साउथ वेस्ट में बड़ा एंट्रेंस या ओपनिंग दे दिया, गेट दे दिया, तो वो तो लाइट हो जाना है, वेट कम होगा। साउथ वेस्ट को हैवी रखना है, हैवी रखना है तो ब्रिक वर्क करना है, तो इसीलिए एंट्रेंस साउथ ईस्ट से प्रेफर किया जा रहा है एंड साउथ से मिड से। नाउ डोर फॉर अ वेस्ट फेसिंग हाउस, आप ही बताइए किधर होना चाहिए वेस्ट फेसिंग हाउस के लिए दरवाजा? एग्जैक्ट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, बट नॉट टू बी इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट लाइट करना ही नहीं है, मतलब घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट में होना ही नहीं चाहिए। पैक कर दो, दीवारों से विंडो लगाना है या जो भी करना है वो करें। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट में क्या नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए ना। क्या बस डोर ठीक है, चलिए। नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए या नॉर्थ, सॉरी वेस्ट में या फिर नॉर्थ वेस्ट में, बट नॉट टू बी इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे, नॉर्थ फेसिंग जब घर है ना, डोर फॉर नॉर्थ फेसिंग हाउस टू बी इन नॉर्थ, एकदम सेंटर में, या फिर नॉर्थ ईस्ट में, बट नॉट टू बी इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में ओपनिंग देंगे तो लाइट होगा, पोर्च लाइट हो सकता है। डोर फॉर नॉर्थ फेसिंग हाउस टू बी इन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ। Then now door for east facing house to be in east and north east, but not to be in south east. East facing का दरवाजा कहाँ, एकदम ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में? साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मेजर पार्ट है, ये वास्तु है जो स्टडी करना था। अभी यहां लिखा है सनपात। अब सन का पात क्या होता है? सन कहां से उदय होता है? ईस्ट से। सेट किधर होता है? वेस्ट में। लेकिन उसका जो पाथ होता है ना, वो टूवर्ड साउथ होता है। टूवर्ड साउथ होता है मतलब एग्जैक्ट वो ऐसा कर्वी पाथ नहीं जा रहा है, वो राउंड इलिप्टिकल शेप जा रहा है। तो इससे क्या होगा, नॉर्थ काफी आगे हो गया, नॉर्थ काफी आगे हो गया इस कर्व शेप से। किस सीजन में? विंटर सीजन में। और समर सीजन में, तो समर सीजन में भी दूर ही रहता है। हेलो जी अर्जुन, ये बेसिन स्पाउट वाली करेंगे ना, सिंपल एक हैंडल से ऑपरेट कर पाए सर। हाँ, दीवार पर पाइंट बनाना पड़ेगा, दीवार पर नहीं बेसिन में नहीं है। वो बस एक प्लेटफॉर्म रहेगा जिस पर बेसिन रखा है और वो वॉल पर ही रहेगा पॉइंट। वॉल का डिस्टेंस नहीं दिया, ठीक है मैम। उसमें टॉयलेट का देखो ना, टॉयलेट बराबर 3 फीट मिल रहे हैं। नहीं उसमें देखो टॉयलेट की लंबाई देखनी पड़ेगी कि टॉयलेट की लंबाई कितनी है। जैसे अभी वो पीछे वाले बेडरूम में काम कर रहे हैं। हाँ नहीं हाँ, वो स्पाउट ही सही रहेगा, लुक वाइज भी अच्छा लगता है। तो ठीक है, मैं 5 मिनट दो, मैं मार्क कर लेता हूँ ना, 5 मिनट। ठीक ठीक।
ना तो ये क्या है, इसीलिए नॉर्थ क्या होता है, ठंडा होता है, क्योंकि वो कर्वी पाथ टुवर्ड साउथ होता है, और विंटर सीजन में सन और दूर से लग जाता है, इसलिए नॉर्थ में और ठंड बढ़ जाती है, और साउथ में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, पड़ता जरूर है, ठीक है, और टेम्परेचर के कारण स्किन कलर भी इफेक्ट देखने को मिलता है नॉर्थ और साउथ वेस्ट में ना। तो ये जो बेसिक डिस्कशन किया है ये वास्तु अकॉर्डिंग का, साइड में कुछ प्लान्स हैं वास्तु अकॉर्डिंग है, लाइक साउथ वेस्ट है ना, ये डायरेक्शंस लिखे हैं, और यहीं पर क्या लिखा है, साउथ ईस्ट में किचन है, किचन। अब अपोजिट देखा जाए, साउथ में टॉयलेट्स बना सकते हैं, वो भी है। साउथ वेस्ट में, ईस्ट उधर है, वेस्ट इधर, मास्टर बेडरूम होना चाहिए। एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट में, हाँ वेस्ट फेसिंग का एकदम सेंटर में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में नहीं दिया, उसको ब्लॉक करके रखा है। ऐसे ही कुछ ऐसे ही सैंपल प्लान्स है, ऐसे ही आपको प्लान बनाना है। एक टास्क दे रहा हूं, वो बनाना है टास्क के 25-50 ईस्ट फेसिंग, टास्क क्या है, 25x50 का प्लॉट ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। सेम इसका सेकंड ऑप्शन बनाना विथ नॉर्थ फेसिंग, इसी को नॉर्थ फेसिंग से भी बनाना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो 1 पार्किंग एंड 2 BHK, एक पार्किंग होना चाहिए, 2 बेडरूम हॉल किचन, 1 पार्किंग 2 बेडरूम, एक हॉल एक किचन, 1 बेडरूम अटैच टॉयलेट, 1 विद अ कॉमन टॉयलेट, एक बेडरूम से अटैच टॉयलेट मिलना चाहिए। कार पार्किंग या बाइक? पार्किंग आई थिंक ट्राई करिएगा, पार्किंग 4 व्हीलर हो। ठीक है, इतना करना है, तो वास्तु यही खत्म करते हैं। ये बेसिक्स है, पढ़ना है तो और हम सर्च कर सकते हैं ना, चीजें शोध करने से ही मिलती है ना, रिसर्च करने से ही पता चलते हैं, और की पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे आप करोगे तो चीजें बढ़ती जाएगी है ना, यूजनेस बढ़ती जाएगी, तो हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये था बेसिक लेक्चर अबाउट वास्तु, आप प्लान में फॉलो करिएगा। मिलते हैं मंडे सभी अपने रेगुलर लेक्चर टाइम्स पर जी। ओके, कोई डाउट्स हो तो बताएं या एंड करें? कर दो सर एंड। ठीक है, चलिए है ना, मिलते हैं। ओके, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय। सर एक